नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2024 की बिल्कुल शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है तो ये वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। ये है वीडियो इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी का, प्रीलिम्स 2024 और मेन 2024 की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव 3 स्टेज स्ट्रेटजी पूरी इसमें बताई गई है। सब कुछ इसमें बताया गया है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, टेस्ट सीरीज कहां से करें, नोट्स कैसे बनाएं, डेली कितने घंटे पढ़ें, प्रैक्टिस कितनी करनी है, प्रीलिम्स के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी है, मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करनी है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कट ऑफ कितना जाता है, किस एरिया पे ज्यादा फोकस करना है, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, सब कुछ। देखिए, ये जो यूपी पीसीएस की तैयारी है ये 2 साल की प्रोसेस है। 1 साल आपको तैयारी करने का है, पूरा इस चल रहा है, ठीक है। प्रीलिम्स का जो 2024 का कैसे एग्जाम होगा वो समझिए। 2024 का यूपी पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है वो आएगा करीबन मार्च 2024 में। उसका प्रीलिम्स एग्जाम होगा करीबन मई 2024 में। उसका जो है मेंस एग्जाम होगा करीबन सितंबर या अक्टूबर 2024 में। और उसका इंटरव्यू हो सकता है जनवरी 2025 में। उसका रिजल्ट आ सकता है कब, जो है फरवरी या मार्च 2025 तक। तो 1 साल की पूरी तैयारी करनी है और 1 साल पूरी प्रोसेस होती है। मतलब प्रोसेस का क्या मतलब, जिस दिन नोटिफिकेशन आता है उस दिन से लेकर जिस दिन फाइनल रिजल्ट आ जाता है इंटरव्यू तक का, वहां तक की जो प्रोसेस है ये, ठीक है। सारी चीजें A to Z इसमें बताई जाएंगी। पहले इस वाले वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आप हमारे पेड ग्रुप के मेंबर हैं तो ये वीडियो नंबर 1 है। इसको आपको शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, जैसे इसमें बताई गई हैं वैसे फॉलो करनी है। इसके अलावा एक वीडियो और मिलेगा पेड ग्रुप वालों को, वो होगा पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, वो वीडियो नंबर 2 होगा। उसको एक्सेस कर पाएंगे सिर्फ पेड ग्रुप वाले। लेकिन अगर आप लोग पेड ग्रुप नहीं ले सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यूपी पीसीएस की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए पूरा समर्पित है। पिछले 7 सालों से सबसे ज्यादा सिलेक्शंस, चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे टोटल हो, इंटरव्यू वाला, सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। जब जब रिजल्ट आता है यूपी पीसीएस का, आप उठा के देख सकते हैं, कोई भी रिजल्ट होता है, एटलीस्ट 25 से 30% सिलेक्शन सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से होते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स का 2024 का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस, कंप्लीट डाउट क्लियरेंस होगा इसमें। ये भी 24 मई से चालू हुआ है, यानी कि इसका टाइम प्लान 25 मई से चालू होगा। जिस दिन ग्रुप चालू होता है उसके दूसरे दिन से टाइम प्लान चालू होता है। और हमारा मेंस का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप भी 24 मई से चालू हुआ है। उसमें आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में आंसर राइटिंग चालू हो गई है। हिंदी मेंस के वाले में उसमें मटेरियल दे दिया गया, पीवाईक्यू दे दिया गया, मैसेज दे दिया गया, बता दिया गया कैसे कैसे होगा। तो उसमें पूरी हिंदी की 150 नंबर की तैयारी हो जाएगी। जो मटेरियल वाला ग्रुप है 7800 वाला, उसमें जीएस 1 से लेके पूरा 6 तक का सारा मटेरियल आपको दिया जाएगा। सारे अपडेट देते रहेंगे। करंट अफेयर जो है मंथली आपको अपडेट मिलता रहेगा कि कैसे कैसे जो जो चीजें हैं वो अपडेट सारे मिलते रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद मॉडल आंसर भी मिलेंगे, प्लस उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड मेंस के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। वो सारा शेड्यूल आपको मेंस ग्रुप में बता दिया गया है। ये वाला वीडियो है प्रीलिम्स 2024 के लिए जो फाउंडेशन ग्रुप चालू हुआ है उसका कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी। देखिए, तैयारी हमेशा प्री और मेंस दोनों की एक साथ होती है। तो ये वीडियो पूरा पहले शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। एक एक चीज बताइए। मैं आपको ये समझता हूं कि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखें तो कोई ऐसा सवाल नहीं बच सकता है जो आपका ना क्लियर किया गया हो इस वाले वीडियो में। टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करें, कितनी प्रैक्टिस, कितना पेड क्विज लगानी, सारी चीजें A to Z। डेली पढ़ना कैसे है, भूल जाते हैं उसको क्या करना है, बार बार जो है चीजों को कैसे कब कब रिवीजन करना है, आंसर राइटिंग में कितने लगाने, सब कुछ बताया जाएगा। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों के लिए बच जाए इसमें तो आप वीडियो के कमेंट में तुरंत जो है एक कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। एक और चीज, जो लोग भी हमारे साथ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ लग के तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, उनके लिए भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज समर्पित है। क्योंकि पेड ग्रुप में और फ्री ग्रुप में देखिए सिमिलरिटी क्या, मतलब क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पेड ग्रुप देखिए, पीडीएफ सिर्फ पेड ग्रुप में मिलती है, पर्सनल गाइडेंस सिर्फ पेड ग्रुप में मिलेगा। पेड क्विज की एक्चुअल प्रैक्टिस आप सिर्फ पेड में कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज की पीडीएफ और वो जितने भी कोई लेटेस्ट अपडेट आता है सबसे पहले पेड ग्रुप में ही दिया जाता है सारी चीजें। हर मंथ में उसमें डेली डाउट क्लियरेंस होता है, जो लोग डिस्कशन लिए हैं। अब उसमें कई सारे नए फीचर हम दे रहे हैं। मंथली एक दिन रखा जाएगा जिसमें आप लोग जो भी अपना प्लान जो है फॉलो कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, समझने में, डाउट क्लियरेंस, डेली तो आप डाउट क्लियरेंस कर ही सकते हैं। उसके साथ मंथली एक बार एडुकेटर का पूरा लाइव सेशन रहेगा, हर मंथ में 3-4 घंटे का रहेगा, उसमें आप अपने सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी हमारे पेड ग्रुप में प्रॉब्लम होती है, कभी भी डिस्कशन ग्रुप में आप पूछिए, सबसे पहली प्रोसेस है। नहीं वहां पे मान लीजिए आपको समझ में आई या फिर कोई ऐसी चीजें जो आप सबके सामने नहीं पूछ सकते हैं, आप मुझसे पूछिएगा। व्हाट्सएप मेरा नंबर है 7838692618। रेगुलर आपको डाउट क्लियरेंस किया जाएगा पेड ग्रुप में। तो पीडीएफ सिर्फ पेड में मिलेगी, डाउट क्लियरेंस सिर्फ पेड में मिलेगा, और महीने वॉइस स्ट्रेटेजी मेरी होती है, कई सारे मोटिवेशनल मैसेज होते हैं। जैसे जैसे ट्रेंड बदलता जाता है, पैटर्न बदलता जाता है, वो सब हम आपको ग्रुप में, चैनल में बताते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा डाउट क्लियरेंस वो सारी चीजें भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लोग बिल्कुल फ्री तैयारी नहीं कर सकते हैं। फ्री तैयारी के लिए आपको करना यह है, समझ लीजिए, एक हमने यूपीपीएससी की 2024 की प्लेलिस्ट, यूपीपीएससी 2024 प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वो बना दी है। उसको आपको फॉलो करना है। पेड क्विज की अलग जो है, जो पेड क्विज में क्वेश्चन कराएंगे उस पर फ्री वीडियो देंगे, टेंशन मत लीजिए। वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 7 सालों से कमिटमेंट है, ये अभी तक भी निभाया है, आगे भी निभाएंगे। तो फ्री की तैयारी जो लोग करना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ, उनको 3 प्लेलिस्ट, 4 प्लेलिस्ट फॉलो करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? एक है यूपीपीएससी 2024 की प्लेलिस्ट जो है ओवरऑल प्लेलिस्ट, ठीक है। एक पेड क्विज की प्लेलिस्ट 2024 की, एक टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट 2024 की, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टोटल प्लेलिस्ट। ये 4 आपको प्लेलिस्ट फॉलो करनी पड़ेंगी। लगातार आप फ्री तैयारी कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब में नोटिफिकेशन नहीं आता है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के चैनल में। यूट्यूब की कोई टेक्निकल फॉल्ट है या फिर हम काफी पुराने हो चुके हैं, इसलिए यूट्यूब जो है यहाँ पे कंसीडर नहीं करता है, पक्षपात होता है हमारे साथ। लेकिन आप तो कोई टेंशन मत लीजिए। अगर आप मान लीजिए ये 3-4 प्लेलिस्ट मैंने बता दी, इसके अलावा 2 टेलीग्राम चैनल आप शुरू से लेकर लास्ट तक फॉलो करते जाइएगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप इस टेलीग्राम में जुड़े रहिए। एक हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है, अभी मैं दिखाऊंगा, और एक है एससीएस डेली क्विज, जिसमें फ्री क्विज करवा रहे हैं पिछले 3.5। अगर आप मान लीजिए मतलब पेड में नहीं है तो भी प्री क्विज की प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। लेकिन अगर आप पेड में है तो आपको जितना पेड चैनल में और ग्रुप में बताया जा रहा है सिर्फ उतना करना है, कोई फ्री इनिशिएटिव का फॉलो नहीं करना है। वीडियो का कोई भी कमिटमेंट पेड ग्रुप में नहीं है। वीडियो अगर बनता है तो वो कंप्लीटली फ्री रहता है। देखिए, यूपी पीसीएस की तैयारी यूपी पीसीएस के फ्लेवर में उतर के ही की जा सकती है। इवन अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी में फाइनली सिलेक्टेड भी है, तो भी ये श्योर नहीं कि आप यूपी पीसीएस का प्रीलिम निकाल लो। तो यूपी पीसीएस की तैयारी यूपी पीसीएस के फ्लेवर में उतर के ही की जा सकती है। आयोग के लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करना होता है, आयोग के ऑफिशियल सिलेबस को रेगुलर फॉलो करना पड़ता है, प्लस जैसा ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज और अपडेटेड आपको चीजें चाहिए होती हैं। डेटा भी सारा गवर्नमेंट साइट, मिनिस्ट्रीज से, प्लस पीआईबी से, और जहां जहां जो ऑथेंटिक सोर्सेज है वहां से लेना होता है। ये सारी चीजें आपके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस फॉलो करता है। आपको सिर्फ क्या करना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो करना है, बाकी सब कुछ हम बताएंगे, R&D हम करेंगे। आपको कुछ इधर उधर से लिबिल लिबिल नहीं करना है। यूपी पीसीएस के लिए सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इसी को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 अलग अलग जगह करके पीएचडी करनी है। पीएचडी करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन कराना है, ज्ञानी बनाना नहीं है। और हम लोगों के लिए यूपीपीएससी एक जीवन है। पीसीएस में अगर आप जब भी किसी टॉपर का इंटरव्यू देखते हैं, आप देखिएगा जरूर कि उन्होंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नाम जरूर मेंशन किया होगा। किसी ना किसी तरह से उन्होंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो जरूर किया होगा। अगर देखिए वीडियो की बात है तो वीडियो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पिछले 7 सालों से फ्री है, ठीक है। एक और चीज, पीसीएस की और आईएएस की तैयारी वीडियो से और लाइव क्लासेस से कभी हो ही नहीं सकती है। ऐसी तैयारी नहीं हो सकती लाइव क्लासेस से या फिर वीडियोस से सिर्फ कि आपका सिलेक्शन भी हो जाए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए पेड ग्रुप में रेगुलर गाइडेंस दिया जाता है, वॉइस मैसेजेस दिए जाते हैं, लगातार आप लोग मुझसे भी पूछते हैं डायरेक्ट, तो आपके सारे डाउट क्लियर हम ही करते हैं। मैं खुद करता रहता हूं लगातार साल भर। तो सारे वीडियो जितने भी हमारी टेस्ट सीरीज पे बनेंगे, हमारे जो कंपाइलेशन लिस्टिंग का 5th वर्जन आएगा 2024 वाला, वो भी फ्री रहेंगे। सारी पेड क्विज पे वीडियो बनाए जाएंगे, बिल्कुल फ्री रहेंगे। जो भी इसके अलावा अपडेट्स होंगे, यूपी बजट आएगा नया, उस पर भी फ्री वीडियो मिलेगा। यूनियन बजट आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, यूपी इकोनॉमिक सर्वे आएगा, सारे वीडियो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल में आपको फ्री मिलते हैं, जिसका शेयर जो है आपको हमारे टेलीग्राम में फ्री में किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे कोई भी कोर्सेज से बचें। अगर आपको वीडियो से ही पढ़ाई करनी है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की मैंने 3-4 प्लेलिस्ट बना दी है, 2 टेलीग्राम दे दिए हैं, बस इसको फॉलो करके पूरी तैयारी आप कर सकते हो। बिल्कुल जो वीडियो देखते जाना हमारे, उसमें से सारी चीजें बताते जाएंगे। उसके अलावा भी आप कभी कोई समस्या हो गाइडेंस के लिए, आप मेरा नंबर है ही आपके पास, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर लो, ठीक है। यूपी पीसीएस के लिए जो हमारी टीम है दिन रात लगी रहती है। हमारा टारगेट पिछले 7 सालों से सिर्फ और सिर्फ यूपी पीसीएस ही है, तभी आज के डेट पे यूपी पीसीएस का बेस्ट कंटेंट माना जाता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को।
करंट अफेयर के लिए यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस के लिए मैक्सिमम स्टूडेंट सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं। सारे आप देखिए 2022 में जितने भी टॉपर हुए हैं सबके आप इंटरव्यू देख लीजिएगा वीडियो, सब लोगों के ब्रह्म मुख से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नाम जरूर निकला होगा। ठीक है, ग्रुप वालों को जो अगले ग्रुपों में जो अगर मान लीजिए कमिटमेंट बढ़ा दिया गया तो अपने आप मिल जाएगा, इसी में मिल जाएगा। ठीक है, डेली करंट अफेयर आपको मिलता रहेगा, डेली का मंथली मंथ एंड में मिलेगा। अब मैंने बताया आपको यूपी का भी मंथली कवर कराते रहेंगे। पेड क्विज में अभी तक जीएस की प्रैक्टिस करा रहे थे, अब हर मंथ में सीसेट की भी प्रैक्टिस कराना चालू करेंगे। एटलीस्ट 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे पेड क्विज में, ताकि सीसेट की भी आपकी लगातार प्रैक्टिस होती रहे। उस पर वीडियो भी फ्री बनेगा, क्योंकि वीडियो फ्री रहेंगे, आप जानते ही की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पूरी टीम आपके साथ लगी है। ठीक है, और कोई अगर बिल्कुल फ्री तैयारी भी करना चाहता है, लोग करते भी हैं, लोग सिलेक्ट भी होते हैं। फ्री में भी पूरा सिलेक्शन लिया जा सकता है। बस यह है कि लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। सारे प्लेलिस्ट में जो अपडेट्स हम देंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे। टेलीग्राम में, जो मेन टेलीग्राम में जितनी भी हमारे करंट अफेयर की पिक्स आती हैं, पापा पिक्स आती हैं, वीडियो की लिंक आती है, सारे देखने पड़ेंगे साल भर तक। और पेड क्विज जो हम लोग फ्री क्विज में जो लगातार प्रैक्टिस करा रहे हैं वो भी आपको रेगुलर फॉलो करनी पड़ेगी। फ्री क्विज हमारी बंद नहीं होती है। एक और चीज है, पीसीएस की और आईएएस की तैयारी मैंने पहले भी बताया आपको, लाइव क्लासेस से नहीं हो सकती है। इसके लिए प्री में आपको कम से कम 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहां पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको इतने रिसोर्सेज दे देता है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर आपने रिसोर्सेज फॉलो कर लिया, आराम से रगड़ के प्रैक्टिस हम करवा देंगे। देखिए, प्रैक्टिस सारी चीजें करवा तो हम देंगे, करनी पड़ेगी आपको। हमारे पेड क्विज में 7-8-10,000 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस वहीं करा देंगे। पीवाईक्यू की भी जो कंपाइलेशन जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज रिवाइज करके देता है, इररिलेवेंट चीजें हटा के वही करनी है बस। पीवाईक्यू की कोई बुक नहीं खरीदनी कहीं से, हम लोग ने जो दी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बस वही फॉलो करनी है। टेस्ट सीरीज हर बार हम फ्रेश बना के देते हैं, लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज और अपडेट करके सिर्फ वही फॉलो करनी है। नहीं अगर पेड ग्रुप ज्वाइन किया तो फ्री वीडियो मिलेगा ही आपको। बात समझ में आ गई ना? कोई लाइव क्लासेस में जरा सा भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप कई सारे टॉपर्स के इंटरव्यू सुन सकते हैं। 4 घंटे की क्लास में 4 मिनट की भी बात नहीं होती है उसमें। पीसीएस की तैयारी में आपको, जैसे हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको पापा वीडियो दे दिए जाते हैं, जितना जरूरी है वो उसमें आपको बता दिए। अब ये नहीं कि वो वीडियो एक बार देख लिया बस हो गया। अरे भाई, उस वीडियो को 2-3 बार आप देखिए, फिर उससे नोट्स बनाइए। ठीक है, फिर उसको याद करिए। कई सारी चीजें जो मैं ट्रिक्स में बताने जा रहा हूं। फिर उसके अलावा फ्री क्विज में आप जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो फॉलो करते जाइए। जो लोग नहीं है पेड में उनको बता रहा हूं, जो लोग नहीं है हमारे पेड में उनके लिए आंसर राइटिंग की सीरीज चलेगी प्री के बाद लगातार। उससे अपना आंसर मिलाइए, चेक करिए, प्रैक्टिस करिए, इस तरह से करिए लगातार। घिसाई लिखाई प्रैक्टिस ये सब आपको करनी पड़ेगी। पेड ग्रुप में आप हैं हमारे तो सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहां पे मिल जाएगा आपको। जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी है वो सब मिल जाएगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो देखना, ये तसल्ली से एक एक चीज बताई जाएगी, टेंशन मत लेना। मैं देखिए, पहली बात तो अगर आपको हमारा पेड ग्रुप लेना है तो सिर्फ यही 3 नंबर है, 8564880530, 7523864455, 9696066089। इन्हीं तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमारे पेड ग्रुप में एडमिशन ले सकते हैं और कंप्लीट तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। अगर आप हमारे ग्रुप में आते हैं तो कहीं से भी और कोई चीज आपको कुछ नहीं खरीदनी पड़ेगी, कहीं से भी, ना करंट अफेयर ना टेस्ट सीरीज, सब कुछ वहीं पेड ग्रुप में मिलेगा। पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, डाउट डिस्कशन, करंट अफेयर, सारे जितना भी मटेरियल है सब कुछ, मटेरियल, नोट्स, गाइडेंस, हर महीने स्ट्रेटजी, हर महीने लाइव डिस्कशन, प्लस कई सारे वॉइस मैसेजेस। हर बार जब भी कोई पेपर होता है तो उसका क्या पैटर्न चल रहा है, क्या अपडेट है, सारी चीजें आपको ग्रुप में मिलेंगी। और हमारा किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन, कोई एसोसिएशन नहीं है। हमारा मटेरियल कहीं भी किसी स्टेशनरी, किसी बुक शॉप में नहीं मिल सकता है। मैंने सारा मंगा के चेक कर लिया है, हमारा मटेरियल नहीं है। हमारे नाम को बदनाम करने के लिए कई लोग उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ठप्पा लगा के बेच रहे हैं। हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं से नहीं है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप हमारे सिर्फ पेड ग्रुप में आते हैं, सिर्फ वहीं पे मिल सकता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक और जेन्यून और लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड मटेरियल। लगातार हम अपने मटेरियल को अपडेट करते रहते हैं, हर 2-2 महीने में अपडेट करते रहते हैं। जो पेड ग्रुप में होगा वही ज्वाइन कर सकता है, उसी को मिल पाएगा। या फिर आप हमारे लगातार वीडियो जो यूट्यूब में है वो फ्री में देखें। अब देखिए, जो लोग हमारे पेड ग्रुप को नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने उनको बताया कि भाई 4 प्लेलिस्ट आप फॉलो कर लेना। वो वीडियो के पिन कमेंट में दिए हुए हैं 4 प्लेलिस्ट कौन कौन सी फॉलो करनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, और मैंने बताया था 2 टेलीग्राम फॉलो करने हैं, एक आपको फ्री वाला ये चैनल फॉलो करना है। दिख रहा है आपको, इस तरह से लिखा होगा इनवाइट लिंक के ऊपर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आना चाहिए लिख के। और जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक है, उसी लिंक से इसको ज्वाइन करना। ध्यान से सुनिए एकदम। और दूसरा चैनल ये SCS डेली क्विज वाला है, समझ में आ गई? ये दोनों चैनल आप फॉलो करिए, बिल्कुल फ्री तैयारी होगा। इन दोनों चैनल के पूरे अपडेट आपको फॉलो करने हैं। एक ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाला और एक ये SCS डेली क्विज वाला।
इन दोनों से कंप्लीटली फ्री तैयारी होती जाएगी। सारे वीडियो जो भी हम देते जाएंगे वो अपडेट मिलता जाएगा, और प्लस जो हमारे 3-4 प्लेलिस्ट हैं वो 4 प्लेलिस्ट और ये 2 टेलीग्राम से पूरी तैयारी फ्री होगी। सारे अपडेट आपको जो भी वीडियो होते हैं उसकी लिंक यहाँ पे मिल जाती है। चलिए एक ग्रुप चालू कर लेते हैं। सेकंड बैच होगा ये हमारा 25 मई 2023 से चालू है। जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप में हैं, कंप्लीट वाले पेड ग्रुप में हैं, मतलब कि 6,500 या 9,000 वाले में, उनको कहीं भी और कोई भी फ्री इनिशिएटिव भी नहीं फॉलो करना है, ना ही कोई फ्री पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करना है, इवन हमारा भी, ठीक है। बाकी जो लोग करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज या फिर स्पेसिफिक कोई छोटे छोटे ग्रुप्स लिए हैं, वो लोग हमारे पब्लिक जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है उसको फॉलो करते रहिए। ये पीडीएफ में सारा कुछ दिया हुआ है भाई। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल क्या है, टाइम प्लान क्या है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसको मैं पूरा इस वीडियो में डिकोड करूंगा आगे। ये वीडियो है स्ट्रेटजी वीडियो नंबर 1 है ये। पेड ग्रुप वालों के लिए बहुत जरूरी है। पेड ग्रुप वालों को सबसे पहले ये वाला वीडियो देखना है पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक, और दूसरा वीडियो पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखे वो वाला देख लेना है। देखिए 24 मई से हमारा ग्रुप चालू था, लेकिन टाइम प्लान 25 मई से चालू होगा। जो भी ग्रुप चालू होते हैं उसके दूसरे दिन से टाइम प्लान चालू होता है। ये ग्रुप कब तक चलेगा देख सकते हैं आप, 25 मई 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक चलेगा, या फिर यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम 2024 की डेट होगी जो भी, वहां तक चलेगा। मतलब कुल मिला के प्रीलिम्स तक का यहाँ पे टारगेट है। कमिटमेंट हमारा है 30 अप्रैल 2024 तक का। अगर प्रीलिम्स मान लीजिए मई में, वैसे मई में ही संभावना है क्योंकि इस बार मई में हुआ है, तो अगली बार मई में हुआ, इवन अगर जून में भी हुआ तो वहां तक भी सपोर्ट जारी रखा जाएगा, ठीक है। कमिटमेंट यहां तक है सिर्फ। देखिए यूपी पीएससी की जो पीसीएस एग्जाम होता है, ये वाली तैयारी में बहुत ही ज्यादा रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी बहुत मांगता है। इसमें गैप ऐप नहीं हो सकता है। इसमें लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को अपडेट रखना पड़ेगा, करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, पेड क्विज की आदत आपको डालनी पड़ेगी, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए प्री में सिलेक्शन हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आप पहले आपके पूरे अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, फैक्ट क्लियर हो, सारे लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से आप मटेरियल पढ़े हो, और उसके अलावा आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सिर्फ ना पढ़ने से हो सकता है और ना सिर्फ प्रैक्टिस करने से हो सकता है, दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। पढ़ना भी पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी लगातार, ठीक है। शुरू में आपको एटलीस्ट 6 से 7 घंटे की आदत होनी चाहिए डेली पढ़ने की। चाहे आप वर्किंग हैं, चाहे हाउसवाइफ हैं, सभी टाइप के स्टूडेंट, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है इस ग्रुप में, ठीक है। पूरा कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग होगी, मतलब आपको जो भी, जब भी डाउट आपको कोई भी आपका डाउट होगा वो पूरा क्लियर किया जाएगा। जो हमारा डाउट डिस्कशन वाला ग्रुप है वहाँ पे कंटिन्यूअस जो है डाउट डिस्कशन चलता रहता है। जो डे के वर्किंग टाइम है उसमें चलता है, मतलब कि करीबन सुबह 10-11 बजे से लेके रात में 11-12 बजे तक होता है। इवन अगर हमारे एडुकेटर रात में लेट नाइट भी ऑनलाइन होते हैं, मैं खुद भी कई बार होता हूँ, तो वहाँ भी वो रिप्लाई कर देते हैं तुरंत। अगर आपने हमारा देखिए 9,000 या फिर 6,500 वाला ग्रुप लिया है तो वो वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, क्योंकि 9,000 में और 6,500 वाले में सब कुछ दिया जाएगा। सिर्फ 9,000 में डिस्कशन और डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप एक एक्स्ट्रा रहेगा बस, ठीक है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन किया है तो कहीं से कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना हम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में अपने देंगे पेड वाले में, सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ठीक है। अगर आप 9,000 वाले ग्रुप में हैं प्री वाले और 13,400 वाले मेंस में हैं, तो आपको कहीं से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। जितना हम जो दे रहे हैं उतना ही पढ़ना है बस। इसमें देखिए पूरा टाइम प्लान हम कब से 11 महीने का ले रहे हैं टोटल। देखिए प्री और मेंस की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम 8 महीने से चाहिए, ठीक है। 8 महीने अगर आप लग के पढ़ लें तो आप आराम से प्री मेंस का कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। आंसर राइटिंग की भी थोड़ा बहुत बेसिक सीख सकते हैं, प्री की प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ों में। तो 8 महीने की एटलीस्ट तैयारी चाहिए, लगातार रेगुलर लग के पढ़ना पड़ेगा। अभी हमारे पास 11 महीने हैं, बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है। बिल्कुल जीरो से भी अगर आप शुरुआत करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, उतना हो जाएगा कि 2024 में सिलेक्शन भर के लिए पर्याप्त होगा। वो पूरा टाइम प्लान हम ले रहे हैं कब से कब तक का, 25 मई 2023 से, जब से टाइम प्लान चालू है, अप्रैल 2024 तक का है। सब कुछ बताया जाएगा इसमें। स्ट्रेटजी कौन कौन सी पीडीएफ होती है, टेस्ट सीरीज कैसे दी जाएगी, बेसिक बुक्स कौन कौन सी पढ़नी है आपको, एनसीईआरटी की कुछ बेसिक बुक बहुत जरूरी है बेस बनाने के लिए। प्रीलिम्स के लिए तो हमारा कंपाइलेशन, लिस्टिंग, करंट अफेयर, मिसलेनियस, इकोनॉमी पापा इतना ही इंपॉर्टेंट है, प्लस जो हम लास्ट में देते हैं बजट, इकोनॉमिक सर्वे, वो सारी चीज़ों से हो जाता है प्री। लेकिन बेस आपको बनाना जरूरी है, इसलिए शुरू में इस जो प्री स्पेसिफिक, क्योंकि ये प्री वाला ग्रुप है, प्री स्पेसिफिक फाउंडेशन ग्रुप है ये, तो इसमें सबसे पहले आपका बेस बनाया जाएगा, फिर इसमें उतना करवा दिया जाएगा कि आपका प्री आराम से क्लियर हो सकता है इसी से। लेकिन मेंस का भी और प्री का जो दोनों का कॉमन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो इसमें कराई जाएगी, तो वो बनाना जरूरी है, ठीक है। अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो फिर आगे बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं।
ठीक है। आप अगर डायरेक्टली कंपाइलेशन लिस्टिंग में जाएंगे तो कई सारे कंफ्यूजन आपके रहेंगे ही रहेंगे। मेंस के पॉइंट वाइज भी जो स्टडी मटेरियल आप लोगों ने, जिन लोगों ने मेंस का ज्वाइन किया होगा, उन लोगों को भी पहले अपना बेस क्लियर करना चाहिए एटलीस्ट 40 से 50 दिन। कुछ बेसिक बुक की रीडिंग मैं बताऊंगा, वो पढ़ेंगे आप, उसके बाद से सारी चीजें करनी है। मेंस का GS 1 से लेकर 6 तक का मटेरियल जो लोग मेंस वाले ग्रुप में हैं उनको वहां दिया गया होगा। प्री में हमारा कमिटमेंट जो है वो वही दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बेस बनाना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बताई जाएगी, प्री की स्ट्रेटजी पूरी यहाँ पे बताई जाएगी। प्लस ये पहला वीडियो है, इसके बाद भी कई सारे आपको ऑडियो मिलते रहेंगे। जब प्री आने वाला होगा तो लास्ट के 90 दिन की स्ट्रेटजी, लास्ट के 30 दिन की, लास्ट के 60 दिन की, ये सब आपको ऑडियो हम देते हैं लगातार। मैं खुद देता हूँ लास्ट में, उसकी टेंशन मत लीजिए। बीच बीच में और कई सारी चीज़ें आपको अपडेट करने के लिए पेड क्विज में ज़्यादातर चीज़ें मैं देता हूँ, तो पेड क्विज में जरूर रहिएगा सारे लोग। और बेस क्लियर होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भाई मेंस में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है GS 1 से लेकर 6 तक की। उससे पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है ओवरऑल प्री प्लस मेंस की, जो कि बेसिक बुक से ही क्लियर होगी। तो वो वाली चीज़ें अभी मैं बता रहा हूँ, वैसे वैसे आप पढ़िएगा। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग में भी बेस क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जिन लोगों ने पेड ग्रुप लिया है हमारा 9000 वाला, उन लोग को 2 ग्रुप में जोड़ा गया होगा। एक स्टडी मटेरियल ग्रुप है, ये मैक्सिमम प्रीलिम 2024 तक चलेगा या फिर मई 2024 तक, जो भी पहले आएगा। इवन जून में तक में भी हुआ प्री, तो मैंने बताया आपको सपोर्ट जारी रखेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बीच में नहीं साथ छोड़ता है ज़्यादातर में। 1 साल का तो वैसे ही हम सपोर्ट दे रहे हैं, कमिटमेंट ही कर रहे हैं पूरा का पूरा। तो 1 साल तक का सारा डेली करंट अफेयर भी मिलेगा, प्लस जो है डेली क्विज़ भी मिलना चालू हो जाएगी जून एंड से। ये सारी चीज़ें 9000 वाले की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और ये वाले ग्रुप में 6500 वालों को भी जोड़ा जाता है। तो जो यहाँ पे इस ग्रुप में बेनिफिट है वो 6500 वालों को भी मिलेंगे। डिस्कशन जो पेड ग्रुप है इसकी अवधि मैक्सिमम वैसे अप्रैल तक लिखा है, लेकिन आप देखिए 2023 में भी हमने अप्रैल तक ही कमिटमेंट किया था, लेकिन 14 मई को जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ तक हमने पूरा डिस्कशन में पूरा जो है क्लियरेंस किया, सारे डाउट्स वगैरह सॉल्व करते रहे हैं हमारे एडुकेटर। अब देखिए सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है ना, मैं क्यों कहता हूँ कि लाइव क्लासेस से आप नहीं निकाल सकते हैं। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में चीजें आपको पढ़ के समझनी पड़ती हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, एनालिसिस करनी पड़ेगी। बिना अगर आप एनालिसिस खुद नहीं करेंगे, आप खुद नहीं थॉट उसको करेंगे, सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप। GS है यही कि भाई आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको कनेक्ट करना भी सीखिए, कनेक्टिंग द डॉट्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी वीडियो के हिसाब से आप लोग पढ़ना चालू करेंगे और उसके बाद जो भी आपके डाउट्स आते जाएंगे आप लोग अपना यहाँ डाउट डिस्कशन में पूछते रहिए। इसके अलावा हम लोगों ने इस बार नया इनिशिएटिव चालू किया है, जो भी डिस्कशन में लोग रहेंगे, मतलब 9000 वाले में जो लोग रहेंगे उनके लिए मंथली एक लाइव सेशन रहेगा हमारे जो टीम है हमारी उसकी तरफ से, जो लगातार डाउट क्लियरेंस सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो भी हमने प्लान दिया है शुरू में, अगर उसमें कोई भी समस्या आ रही है आप लोग वहाँ पूछ सकते हैं। अभी पहला मंथली जो है लाइव हुआ था पहले वाले ग्रुप में, सेकंड वाले ग्रुप में भी अपना मंथली आपका एक बार लाइव होता रहेगा, उसमें हमारी टीम इन्वॉल्व रहेगी। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं कि आप लोग को ज्वाइन करना ही करना है, ठीक है। इसमें आप लोग चाहें अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप अपना डाउट पूछिए, उतनी देर पूछिए और फिर हट जाइए, इस तरह से है। बाकी डिस्कशन वाला तो ग्रुप है ही इसलिए कि आप कभी भी कुछ भी डाउट अपना पूछें, पढ़िए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, एनालिसिस करिए, ठीक है। अपने आप को जो है कोई भी चीज़ आप पढ़ें उसको सोचे जरूर, ठीक है। अपने दिमाग भाई साहब को जरूर समझाएं, मैं बताऊंगा आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। कोई चीज़ ना समझ में आए तुरंत आप डिस्कशन में पूछ लो, ठीक। मान लो कोई पेड क्विज में आप लगा रहे हो, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप डिस्कशन में पूछ लो, तो उसके लिए फुल वाले ग्रुप में आप होने चाहिए। ये मैंने फिर से लिखा है यहाँ पे, जो लोग भी पेड ग्रुप ज्वाइन किए हैं आपको सबसे पहले स्ट्रेटजी वीडियो जो ये वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ ये देखना पूरा। पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, ये वाला सिर्फ पेड ग्रुप वाले एक्सेस कर सकते हैं, कई सारी बातें इसमें बताई जाएंगी। कौन सी PDF कैसे पढ़नी है, PDF को कैसे डाउनलोड करें, ठीक है, कैसे प्रिंट आप करा सकते हैं, और प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कुछ पेड ग्रुप्स के लिए एक्सक्लूसिव जो टेलीग्राम के फीचर्स होते हैं उन सबको कैसे यूज़ करें, वो सारी चीज़ें उसमें बताई जाएंगी। तो इसको सिर्फ पेड वाले लोग एक्सेस कर पाएंगे। और पेड वालों के लिए ही है ये स्टेप बाय स्टेप मैसेज कि उस वाले ग्रुप में आपकी PDF कहाँ लोकेटेड है। कभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तुरंत स्टेप बाय स्टेप में आप जो है टैप करिए, वहाँ पे आ जाएगा कि कहाँ पे PDF है आपकी। तो जितने भी हमारे ग्रुप में लोग हैं उनको 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये उसके बाद पहले ये तीनों चीज़ें कर लीजिए, स्ट्रेटजी वीडियो पूरा देख लीजिए, पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप एक बार देख लीजिए, उसके बाद से आप पढ़ना चालू करिए। ये कुछ कमिटमेंट PDF है हमारी, देखिए टेस्ट सीरीज का कंप्लीट प्लान इसमें PDF में अंत में दिया गया है, लास्ट में मैं दिखाऊंगा आपको। क्विज ग्रुप में मैंने बताया आपको कि ये जून 2023 की एंड तक चालू किया जाएगा। सारी चीज़ें हम देख समझ रहे हैं और बहुत ही सिलेक्टिव और शॉर्ट और टू द पॉइंट चीज़ें करवाएंगे क्विज में। प्रैक्टिस तो बम्पर करवाएंगे, शुरू में लेवल जो है इजी रखा जाएगा,
शुरू में डेली बेसिस पे कुछ करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न कराए जाएंगे ताकि आपको एक फ्लेवर का आइडिया दिया जा सके, यूपी पीसीएस के फ्लेवर का आइडिया दिया जा सके किस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो पहले एकदम ईजी लेवल रहेगा, फिर धीरे धीरे वो मॉडरेट होता जाएगा और लास्ट में एकदम रगड़ देंगे, एकदम समझ रहे हैं। लास्ट में जो है बम्पर प्रैक्टिस चलेगी। करीबन ये पेड क्विज खत्म होते होते 8-9 हज़ार क्वेश्चन इस पेड क्विज में ही हो जाएंगे, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेड क्विज ये। आप देखिए 2022 के जो प्री है उसमें करीबन 50 क्वेश्चन आए थे, 2023 का जो प्री है उसमें भी करीबन 48 से 50 क्वेश्चन आए हैं। सारे प्रूफ दिए हुए हैं, टेलीग्राम में देख सकते हैं आप। तो इसमें पेड क्विज में शुरू में हम सिर्फ करंट कराएंगे, फिर धीरे धीरे और देखिए मैंने बताया आपको, अब हमने नया इनिशिएटिव लिया है कि हर महीने पेड क्विज में भी 50 क्वेश्चन हम सीसेट के भी कराएंगे प्रैक्टिस, ताकि आप सीसेट भी लगातार प्रैक्टिस करते रहो। कोई इसमें समस्या होगी डाउट डिस्कशन वाला जो ग्रुप है 9000 वाला, जो लोग हैं वो लोग उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा करंट के अलावा जैसे जैसे इसमें टाइम बीतता जाएगा, इसमें जीएस और कंप्लीट जो प्री का सिलेबस उससे संबंधित चीज़ें यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लगातार करवाते रहेंगे, ठीक है। क्विज ग्रुप की वैलिडिटी वही है, प्री 2024 तक ये वो मई में हो जाएगा, तो उसके बाद क्विज ग्रुप का डिलीट कर दिया जाएगा, वहाँ तक का ही कमिटमेंट है सारा। ये इस ग्रुप के फीचर क्या क्या हैं देखिए, इसमें आपको जो भी डेली करंट अफेयर है, इस बार मैंने लिख के अलग से दे दिया है ताकि अलग से आप लोग डाउट ना पूछें। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको मिलती है डेली 3 से 4 बजे तक, ठीक है। कभी 5 भी बज जाए तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, अपने आप आ जाएगी ग्रुप में। और कभी अगर मान लीजिए गैप भी हो गया तो नेक्स्ट डे हम पिछले जो गैप हुआ है उसको कवर करके दे देंगे। संडे वीकली ऑफ रहता है तो मंडे को कवर करके दे दिया जाता है, ठीक है। मंथली करंट अफेयर में जो है इस तरह से 3 पीडीएफ मिलती हैं हर मंथ, ठीक है। एक होती है प्री स्पेशल, एक ये जब मंथ एंड हो जाता है उस जिसका वीडियो आता है हर महीने 1 घंटे 40 या 50 मिनट का, तो उसको हम लोग 4 तारीख को देते हैं नेक्स्ट मंथ की, ठीक। तो एक तो ये प्री स्पेशल, ये प्री के लिए है स्पेसिफिकली। इसमें आप देखेंगे इस बार से उसमें हम लिख भी रहे हैं कि प्री स्पेशल, मई वाले से लिखना चालू करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एक होता है डेली का मंथली। डेली का मंथली क्या है, जो डेली करंट अफेयर हम दे रहे हैं वो है मेंस स्पेशल, मेंस और कंप्लीट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है वो, ठीक है। तो डेली वाला आपको डेली पढ़ना चाहिए, 7-8 पन्ने का होता है, एक बार आपको पढ़ना जरूरी है। और मंथ एंड में जो आएगा वो प्री स्पेशल होगा, ठीक है। तो एक प्री स्पेशल होगा, इसके अलावा भी एक हम मंथली 400-500 करंट अफेयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए एक अलग से पीडीएफ दे देते हैं। वो सिर्फ करंट अफेयर की प्रैक्टिस करने के लिए होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स का यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा वेटेज है। आप देख सकते हैं 2023 में 2022 में ऑलमोस्ट 35 से 38 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते ही आते हैं 150 के एग्जाम में, 150 क्वेश्चन के एग्जाम में, ठीक है। तो मंथली वाला जो प्री स्पेशल करंट अफेयर की पीडीएफ है नेक्स्ट मंथ की 4 तारीख को दे दी जाती है। डेली का मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ भी नेक्स्ट मंथ की 4 तारीख को दे दी जाती है। टॉप 400-500 जो मंथली करंट अफेयर की एमसीक्यू पीडीएफ है ये भी आपको नेक्स्ट मंथ की 9 तारीख को दे दी जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा बाद में आती है। यूपी करंट भी अब हम हर महीने देंगे, वो भी आपको 9 या 10 तारीख तक मिल जाएगा। देखिए प्री में सिर्फ प्री का कमिटमेंट जरूर है, लेकिन हम प्री से कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें देते हैं क्योंकि हमको आपको सिलेक्शन के लिए तैयार करना है। तो जो ये डेली वाला करंट अफेयर देते हैं 9000 में, इसलिए देते हैं कि भाई आपकी ओवरऑल एक मेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बनी रहे, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे प्री 2024 के लिए तो सिर्फ मंथली करंट अफेयर जो 4 तारीख वाली है बस उतना ही काफ़ी सफिशिएंट है। उसमें सेक्शन वाइज होते हैं और एमसीक्यू होते हैं, वो दोनों ही लगाने होते हैं, ठीक है। जो मंथली हम 400-500 करंट अफेयर के क्वेश्चन देते हैं वो प्रैक्टिस के लिए होते हैं सिर्फ, आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंथली करंट अफेयर पढ़ने के बाद ही इसको प्रैक्टिस करिएगा, ध्यान से सुन लीजिए ये चीज़, ठीक है। डेली का मंथली वाली जो होगी वो मेंस और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए दी जाती है, ठीक है। डिस्कशन और डाउट क्लियरेंस वाला जो ग्रुप है उसमें वैसे तो आप कोई भी आपको डाउट हो आप डेली पूछ सकते हैं जब आप चाहें तो, ठीक। और उसमें ऑलमोस्ट ऑल द टाइम हमारे एडुकेटर लाइव रहते हैं। वैसे तो हमारा कमिटमेंट 6 घंटे का होता है, लेकिन हम तुरंत जवाब देते जाते हैं अगर आप वर्किंग टाइम में पूछते हैं, मतलब सुबह 11 बजे से लेकर रात में 10-11 बजे तक, ठीक है। और भी ऑड टाइम में भी अगर आप पूछते हैं तो ऑलमोस्ट अगर कोई हमारा लाइव होता है एडुकेटर तो जवाब दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मंथली एक बार हम यूपी पीएससी स्पेसिफिक लाइव डिस्कशन होगा, जिसमें एससीएस टीम से आप अपने प्लान को डिस्कस कर सकते हैं। आपको लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के बारे में बताया जाएगा। कोई और आपका डाउट्स वगैरह अगर होगा, आगे के लिए क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन इसमें मैंडेटरी नहीं है, मैंने पहले भी बताया आपको। ये सिर्फ इसलिए है कि आप लोग सही ट्रैक पे चल रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा आप कभी भी यहाँ डाउट पूछेंगे तो उसका तो जवाब दिया ही जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब हमने यूपी का भी मंथली करंट अफेयर देना चालू कर दिया है,
तो जैसे ये मंथ कंप्लीट हुआ तो अगले महीने की 9 या 10 तारीख तक आपको यूपी स्पेशल जो होगा मंथली करंट अफेयर दे दिया जाएगा। यूपी स्पेशल भी रेगुलरली पढ़ते रहिए, क्योंकि भाई अब प्री में भी यूपी स्पेशल है और मेंस में भी जीएस 5 और 6 के रूप में यूपी स्पेशल के 2 पेपर मौजूद हैं। मैंने आपको बताया पेड क्विज में जीएस करंट अफेयर की प्रैक्टिस तो होगी ही, लेकिन इस बार से सीसेट के भी हर महीने 50 क्वेश्चन हम आपको देंगे। 11 महीने का ये टोटल ग्रुप है, 550 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें तब तक। और जिनका डाउट क्लियरेंस के लिए आपको वीडियो एक फ्री में मिलेगा, लेकिन अगर आपको बाकायदा इंडिविजुअली डाउट क्लियर करना है तो आप डिस्कशन ग्रुप में होंगे तभी आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी फैक्ट्स के जो है डाउट क्लियरेंस के लिए आपको डिस्कशन ग्रुप ही ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरा जो नंबर है 7838692618 वो गाइडेंस के लिए, अगर आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, ओवरऑल कोई गाइडेंस चाहिए तो आप उसमें जरूर पूछ सकते हैं। फैक्ट क्लियरेंस के लिए वो नंबर नहीं है 7838692618 वाला। तो आपके ज़्यादा डाउट्स आते हैं तो आप डिस्कशन ग्रुप में तुरंत जो है ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप अगर ऐसे ग्रुप में हैं जहाँ डिस्कशन नहीं है तो आप अपग्रेड करा सकते हैं, तुरंत 2024 वाले ग्रुप में ही होने चाहिए उसके लिए। एक और चीज़ है कि देखिए हम सिर्फ आयोग के फॉलोअर हैं और उनके ऑफिशियल सिलेबस को ही फॉलो करते हैं, इसीलिए आयोग जो जो चीज़ें फॉलो करता है, जो जो गवर्नमेंट सोर्सेज, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स, जो जो सोर्सेज से आयोग प्रश्न बनाता है वही वही सोर्सेज को हम फॉलो करते हैं। सिंपल बात है। एनसीईआरटी हो गई, पीआईबी हो गई, मिनिस्ट्री हो गई, रिपोर्ट्स हो गई, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, जो जो गवर्नमेंट के ऑथेंटिक सोर्स हैं। आयोग प्राइवेट के इंस्टीट्यूशंस की बुक पीवाईक्यू कंपाइलेशन नहीं मानता है, इसीलिए हम भी वाली कोई भी चीज़ का कुछ भी आपको नहीं देते हैं और ना ही रिकमेंड करते हैं। इसीलिए आपको देखो इतनी आरएनडी करने की जरूरत नहीं, वो आरएनडी हम कर रहे हैं। आपको सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करना है। यूपी पीसीएस का सिर्फ एक ही सोर्स है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। एक बात मैं आपको शुरू में बताना चाहूंगा भाई, टेलीग्राम के आप प्लीज़ बेसिक जरूर समझ लीजिए। कभी भी आपकी कोई फाइल ना खुले तो आप ऐप्स में, अपने जो है मोबाइल के ऐप्स में जाके, टेलीग्राम में जाके उसकी कैचे मेमोरी क्लियर कर लिया करिए, तो तुरंत जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। या फिर कई बार अनइंस्टॉल करके फिर से लॉगिन करके देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। टेलीग्राम लैपटॉप मोबाइल दोनों में खुल जाता है। जैसे आप व्हाट्सएप में अपना नंबर रजिस्टर कर देते हैं ना, वैसे टेलीग्राम में करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही नंबर यहाँ पे मान्य होगा, नंबर चेंज नहीं किया जाएगा ग्रुप में अगर आप एक बार जुड़ चुके हैं तो, किसी भी केस में, क्योंकि हर एक नंबर पे बाकायदा जीएसटी की जो है डिटेल सबमिट करनी होती है हमको। अगर आप दोबारा नंबर जुड़ाएंगे तो इसलिए समस्या होती है। फिर हर एक ग्रुप में आपके एक पिन कमेंट होगा, मतलब वो एक टॉप पे कमेंट टंगा रहेगा, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैसेज, स्ट्रेटेजी वीडियो और पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो सब कुछ होगा। उसको रिपोर्ट स्पैम मत करिएगा आप, और अपने बच्चों को भी संभाल के रखिएगा। ज़्यादातर केसेस में आप लोग रिपोर्ट स्पैम करते हैं और फिर बताते हैं कि भाई हमारे बच्चों ने कर दिया, तो ऐसा मत करिएगा प्लीज़, पहले ही बता दिया गया है। एक आध बार उसको फिर से पिन में लाया जा सकता है, लेकिन बार बार करेंगे तो ऐसा नहीं करेंगे फिर हम। वो आपके इंडिविजुअल जो टेलीग्राम का आपका नंबर होगा उसके लिए सिर्फ वो वहाँ पे नहीं दिखेगा, बाकी को दिखता रहेगा, इसलिए ऐसा मत करिएगा। जैसा पिन कमेंट है उसको वैसे ही रहने दीजिएगा। टेलीग्राम के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं। पेड क्विज मैंने आपको बताया जून 2023 एंड से चालू होगी। आरएनडी हम करेंगे, देखिए पूरा जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट और ऑथेंटिक सोर्सेज है वो सब हम फॉलो करते हैं। आपके लिए दिन रात हमारी टीम लगी रहती है। हमारा मटेरियल बहुत तेज़ी से अपडेटेड होता है, पूरा जीएस का अपडेट होगा। देखिए लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को हम पूरा का पूरा फॉलो करते हैं। यूपीपीएससी आयोग के कई सारे जो पेपर होते रहते हैं, सारी चीज़ें हम बाकायदा देखते रहते हैं। प्लस विभिन्न और आयोगों के जो पेपर आते जाते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है आजकल, कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सब कुछ पे हमारी रिसर्च है वो पूरी। आपको इतना बड़ा रिसर्च धारक नहीं बनना है, आपको सिर्फ जो हम दे रहे हैं उतना पढ़ना है, और उतना पढ़ना है कि सिर्फ जो है सिलेक्शन लिया जा सके, उतना ही हम देंगे। तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर लिया बस बहुत है। अगर आप हमको फॉलो करते हैं तो सिर्फ आप सिलेक्शन मटेरियल फॉलो कर रहे हैं। अगर आप 10 जगह और ज्वाइन करे हुए हैं तो मतलब आपको पीएचडी करनी है। पीएचडी करने से सिलेक्शन नहीं होता है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर आप सिर्फ हमारे ग्रुप को ही पूरा, अगर आपने फुल वाला कंप्लीट वाला लिया है, कंप्लीटली साल भर फॉलो करते रहेंगे, जो भी हम आपको भेजते जाएंगे सारी चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे। बीच बीच में कई सारे वॉइस मैसेज आते जाएंगे, उनको भी आप फॉलो करते रहेंगे। बीच बीच में कई सारे मोटिवेशन मैसेज, जो है डिप्रेशन हो जाता है कई सारे स्टूडेंट को, उनके लिए भी कई सारे मैसेज आते रहते हैं। कोई स्टूडेंट अगर मान लो कोई मुझसे ऐसी क्वेरी पूछता है व्हाट्सएप में जो सभी के लिए ज़रूरी है, तो मैं उसका एक वॉइस मैसेज बना के सभी को दे देता हूँ। ठीक है, बाकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें सिर्फ पीसीएस प्री 2024 तक की ही रहेगी। हम इतना सफिशिएंट दे सकते हैं आपको मटेरियल। अगर आप देखें 2023 वाला जो प्री अभी हुआ है, इसमें हमारे मटेरियल से 125 क्वेश्चन आए, बाकायदा टेलीग्राम में प्रूफ दिया हुआ है। आप इसका समझ लो, अगर 75% इफिशियंसी भी दिखा दी एग्जाम में, बस आपका हो जाएगा प्री आराम से क्लियर। ठीक है, तो ये ग्रुप किस लिए है? प्री स्पेशल के लिए है, प्लस कंप्लीट बेसिक आपका बनाने के लिए है। कोई भी समस्या हो सबसे पहले आप तुरंत अगर डिस्कशन ग्रुप में हो वहाँ पे पूछिए। वहाँ पे अगर मान लीजिए आपको ऐसा सवाल है जो आपका जो है
पर्सनल सवाल है, आप सबके सामने नहीं पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे नंबर पे, इस नंबर पे 7838692618 पे व्हाट्सएप पे लिख के मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। शुरू में एक चीज ध्यान रख लीजिए, देखिए प्री का पूरा पेपर में, अगर अभी मैं पैटर्न सब बता रहा हूं, 150 क्वेश्चन आते हैं हर बार जीएस वाले में, जिससे कट ऑफ बनता है ना। आप 150 क्वेश्चन कभी कर पाओगे ना, आयोग करने देगा, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो डिस्प्यूटेड रहते हैं, इस बार तो बल्कि ज़्यादा डिस्प्यूटेड है, ठीक है। तो आपको करना है टारगेट सिर्फ कट ऑफ भर का। कट ऑफ भर का टारगेट करने के लिए आप करीबन 105 क्वेश्चन को टारगेट करोगे, तो कट पिट के 90 भी अगर आपके हो गए करेक्ट, इतने में हो जाता है, ठीक है। 90 क्वेश्चन करना भी एक बड़ी बात है आजकल, जिस हिसाब से बहुत तेजी से हर साल आयोग पैटर्न चेंज कर देता है प्री का, इसीलिए थोड़ा यहाँ पे टफ है। और लेकिन अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉलो करते हो, मैंने बताया ना, इस बार भी जब इतना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश करी 2023 में, फिर भी 125 क्वेश्चन आए, जो कॉन्सेप्चुअल सवाल, जो बेसिक सवाल आयोग ने पूछने की कोशिश करी है, वो सब हम पहले ही करा चुके थे अपने पेड ग्रुप में और इवन फ्री इनिशिएटिव्स में भी। तो प्री का पेपर पूरा नहीं करना है, 150 क्वेश्चन में से सिर्फ कट ऑफ भर का करके आना है, ये पहले ही समझ लीजिए। मेंस के लिए बेसिक क्लियर करके मैक्सिमम फोकस आपका आंसर राइटिंग पे होना चाहिए, ठीक है। एक चीज और है कि भाई पेड ग्रुप को सिर्फ ज्वाइन करना काफी नहीं है, उसके सारे अपडेट देखने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे शुरू में आपको ये वीडियो दे दिया गया, ठीक है, उसके बाद आपको कोई भी समस्या हुई, कुछ पहले आप ये दोनों वीडियो देख लीजिए, स्ट्रेटजी वाला और पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखे। इसके बाद कोई समस्या हो तुरंत आप डिस्कशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वहां पे अगर मान लीजिए आप नहीं पूछना चाह रहे हैं, कोई पर्सनल सवाल है, तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो लगातार फॉलो करते जाइए, डेली आप पढ़ते जाइए, एनालिसिस करते जाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते जाइए, डेली हम करंट देते जाएंगे, जो फुल वाला ग्रुप है उसमें आप डेली करंट पढ़ते जाइए, इससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ठीक। और जो पेड क्विज जब चालू हो जाएगी जून में, तो डेली पेड क्विज लगाते जाइएगा, ठीक है। शुरू में 30-40 दिन 40-50 दिन बेसिक बना के अपना, फिर मेंस की जो GS1 से लेकर 6 तक का मटेरियल है उनको पढ़ना चालू कर लीजिएगा। जो लोग आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं, उनको बिल्कुल बेसिक से आंसर राइटिंग सिखाई जाएगी। आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें, कैसे आंसर का जो क्वेश्चन का टाइप पहचाने कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसका आंसर कैसे लिखें, टू द पॉइंट सारी चीजें बिल्कुल सिखाई जाएंगी आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में। एक चीज आप ये ध्यान रख लीजिए भाई, प्री में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, मैंने आपको बताया प्री के लिए पढ़ना भी जरूरी है और प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, दोनों ही एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई से नहीं होगा प्री में, सिर्फ प्रैक्टिस से भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप जो है कोई भी दुनिया भर के सारे जो है PYQ लगा डाले तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। PYQ से इतने क्वेश्चन ही नहीं आते हैं। 2023 में भी आप देख लीजिए 8-10 क्वेश्चन है मिनिमम, 8-10 क्वेश्चन है मैक्सिमम PYQ से। तो PYQ से कट ऑफ नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। 150 क्वेश्चन आते हैं, मान लो 8-10 क्वेश्चन आ भी गए, तो उससे कट ऑफ थोड़ी ना निकाल लोगे। कट ऑफ के लिए तो मिनिमम से मिनिमम निगेटिव को इंक्लूड करके नेट में 90 क्वेश्चन चाहिए ही चाहिए, 90 से 95। तो पढ़ना भी बहुत जरूरी है लगातार, और प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, दोनों चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। प्री से पहले आपको करीबन 9 से 10 हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने ही जाने। प्रैक्टिस के रिसोर्सेज क्या क्या हैं वो भी समझ लीजिए। जो लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंप्लीट पेड ग्रुप में हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, एक तो SCS की पेड क्विज होगी, ठीक है। एक SCS का PYQ कंपाइलेशन। देखिए जो मार्केट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स मिलती हैं वो आप मत लीजिएगा, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि उन लोग का टारगेट होता है कि वो सारे एग्जाम को जो भी क्वेश्चन इररिलेवेंट होते हैं वो भी उठा लेते हैं, ठीक है। हमारा टारगेट इस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ यूपी PCS के लिए है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट, टारगेट सब कुछ यूपी PCS 2024 के लिए है, प्री के लिए, ठीक है। और किसी ग्रुप एग्जाम के लिए इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। तो जो हम PYQ कंपाइलेशन भी इसमें देंगे वो भी PCS के लिए जो जरूरी है उतना ही देंगे आपको, इररिलेवेंट चीजें हटा के, और जितना रेलेवेंट है एग्जाम के लिए उतना ही देंगे। तो प्रैक्टिस रिसोर्स में एक हो गया SCS पेड क्विज, SCS PYQ कंपाइलेशन जो हम देंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट हाईली इफेक्टिव है। 2023 के प्रीलिम्स में करीबन 35 क्वेश्चन आए टेस्ट सीरीज से डायरेक्टली, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज भी लगाना जरूरी है। SCS के MCQ बैंक भी अगर आप चाहें प्रैक्टिस के लिए लगा सकते हैं इसको, ठीक है। ये सबसे लास्ट प्रायोरिटी रहेगी, ये तीनों चीजें तो फॉलो करनी ही पड़ेंगी। कंपाइलेशन लिस्टिंग को हम हर बार अपडेट करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि यूपी PCS जो आयोग है बहुत तेजी से अपने आप को अपडेट करता है, बहुत डायनामिक आयोग बनता जा रहा है। ऑलमोस्ट हर साल जो है पैटर्न अपना चेंज करने की कोशिश करता है, नए टाइप्स के क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड करता है। ये इस बार 2023 में भी देख लीजिए कई सारे नए क्वेश्चंस को इंक्लूड करने की कोशिश करी है, कई सारे ऑप्शन से भी खेलने की कोशिश करी है। तो इन सब के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, और मटेरियल भी बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड होना चाहिए। तो हम हर बार अपनी कंपाइलेशन लिस्टिंग को अपडेट करते हैं।
जो है पुराने मेंबर हैं उनके लिए भी ये जानकारी है, जो 2023 या 22 के मेंबर हैं, कि भाई पीडीएफ जो लिस्टिंग कंपाइलेशन वाली है वो हर बार अपडेट की जाएगी। ठीक है, तो 2024 वाले ग्रुप में 5th वर्जन मिलेगा। पिछली बार 4th वर्जन मिला था, इस बार 5th वर्जन मिलेगा सारी कंपाइलेशन लिस्टिंग का, जो कि 2024 वाला वर्जन होगा। कंप्लीटली लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से पूरा रिवाइज और अपडेटेड होगा। मैंने आपको बताया कि देखिए हमारी पूरी टीम, मैं खुद भी सारी परीक्षाओं का जो है समीक्षा करते रहते हैं समय समय पर। कोई भी अगर प्री का पेपर हुआ, स्टेट पीसीएस का, यूपी पीएससी के कोई भी पेपर हुए, सारा जो है पूरा सब हम देखते रहते हैं। वो पूरी रिसर्च हम कर रहे हैं, आपको बस यहाँ पे फॉलो करना है। तो उसकी डेट कब है, कब मिलेगा भाई? हिस्ट्री की कंपाइलेशन और लिस्टिंग मिल जाएगी 10 दिसंबर 2023 तक। ये 5th वर्जन की बात कर रहा हूँ मैं, 2024 वाला। ठीक है, ज्योग्राफी की 20 दिसंबर तक मिल जाएगी, इन्वायरमेंट की करीबन 25 दिसंबर तक, साइंस की करीबन 10 जनवरी तक, पॉलिटी की 18 जनवरी तक, इकोनॉमी की 20 जनवरी तक। तो देखिए प्री के लिए तो ये लिस्टिंग कंपाइलेशन ही काफ़ी होगा। लिस्टिंग कंपाइलेशन हमारा करंट अफेयर, हमारा मिसलेनियस वाला, प्लस हमारा इकोनॉमी, पापा वीडियो जो हम लोग देते हैं एग्ज़ाम से करीबन 15-20 दिन पहले, और जितना भी जो हम देंगे लास्ट में, ये सब चीज़ें हैं। प्री के लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन शुरू में मैं इस स्ट्रेटजी वीडियो में बताऊंगा आपको कि कुछ बेसिक बुक्स भी फॉलो करनी है। वो इसलिए हैं ताकि आपका बेस बन जाए। फिर से समझ में आएगी बात कि नहीं? बेस जरूरी है प्री और मेंस दोनों के लिए, अदरवाइज कुछ समझ ही नहीं आएगा। अगर आप बेस अपना क्लियर नहीं करोगे तो प्री के लिए जो कंपाइलेशन लिस्टिंग आपको दी जाएंगी उनको समझने में दिक्कत हो सकती है। ऐसा हमने पिछले जो ग्रुप्स हैं उनके एक्सपीरियंस में ये चीज़ पाई है। इसीलिए बेस करना बहुत ज़रूरी है। बेस इसलिए भी ज़रूरी है कि आप लगातार जो प्रैक्टिस करें वो आपको समझ में भी आनी चाहिए। ठीक है, थिंक और एनालिसिस करने के लिए भी बेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंस के GS 1 से लेकर 6 तक के पॉइंट को अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आंसर राइटिंग के लिए भी बेस जरूरी है। तो इसलिए बेसिक बुक्स कुछ पढ़नी पड़ेंगी शुरू के 30-40 दिन तक। उसके बाद ही आप प्री और मेंस की कंप्लीट इंटीग्रेटेड तैयारी करेंगे। वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देखिए शुरू में आप लगभग 30 से 40 दिन तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाइए। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग किस चीज की होगी? प्री प्लस मेंस दोनों की होगी ये। ठीक है, कुछ बेसिक बुक्स हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं एनसीईआरटी की, और प्लस कुछ समरी बुक्स हैं, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ बुक्स की रीडिंग करनी पड़ेगी नॉवल की तरह। मैं सब बता रहा हूँ, अभी सब्जेक्ट वाइज सब बताएंगे यार, अभी सुनते रहो बस। फिर प्री और मेंस की तैयारी एक साथ चालू करिए अगले 6 महीनों तक। ठीक है, और प्री 2024 से पहले आप लोगों को ये एक अपने आप से वादा करना है, अपने आप से करिए आप वादा कि प्री 2024 से पहले एक तो आपका बेस क्लियर होना चाहिए। मेंस के GS 1 से लेके 6 तक के पॉइंट की कंप्लीट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। आंसर राइटिंग का बेसिक आपको पता होना चाहिए, कैसे आंसर लिखते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। PYQ आपको एनालिसिस जरूर करनी है एटलीस्ट 2018 से 22 तक के प्री और मेंस के सारे पेपर्स की। ये सारी चीज़ें करके रख लेनी है। मेंस का जो हिंदी वाला 150 नंबर का पेपर है उसकी पूरी थ्योरी आप एक बार पढ़ के रख लीजिए। ठीक है, इतना कर लेंगे तो प्री और मेंस के बीच में जो गैप होता है उसमें आप आराम से जो है आंसर राइटिंग रगड़ के एक प्रो लेवल की प्रैक्टिस कराई जाएगी। टेस्ट सीरीज जो है अलग से दी जाएंगी वो। ठीक है, तो वो तब आपको आसानी रहेगी सारी चीज़ों की। और इतना कर लेंगे तो प्री भी आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए किस तरह से 3 स्टेज क्या है। 3 स्टेज ये है कि आप शुरू में 30-40 दिन करीबन बनाएं अपना बेसिक, तो बेस हो गया। उसके बाद अगले 6 महीने तक कंप्लीट प्री प्लस मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है। उसके बाद भाई प्री जब आने वाला होगा तो प्री से करीबन 3 महीने पहले आपको स्पेसिफिकली प्री पे लग जाना पड़ेगा, करीबन 90 दिन पहले। ये करना पड़ेगा भाई, प्री भी बहुत कठिन है। इवन सबसे कठिन जो पहली स्टेज है प्री ही है, जबकि ये सिर्फ एलिमिनेशन स्टेज है, इसका कोई रैंकिंग में कोई महत्व तो नहीं है। ठीक है, लेकिन अब 5-6 लाख लोग जो है भरते हैं फॉर्म, उनमें से यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाता है। जो लोग फिर मेंस में ही लड़ाई बचती है, मेंस में वही 5-6 हज़ार लोग बचते हैं बस। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ना है आपको। और प्री से पहले क्या क्या अपने आप से कमिटमेंट करके पूरा भी करना है वो मैंने अभी आपको बता दिया। इस तरह से करेंगे तो प्री भी निकलेगा। फिर जब प्री और मेंस के बीच में गैप होगा तो आप पूरा जो है GS 1 से 6 तक की आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। ठीक है, जो भी करंट वरेंट है थोड़ा बहुत वो अपडेट पढ़ लीजिए, लगातार रगड़ के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। PYQ आप पहले ही देख चुके हैं, एनालिसिस कर चुके हैं। ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर चुके हैं, तो मेंस के आप जो है PYQ भी लगा सकते हैं। टेस्ट सीरीज हमारी चालू होगी, वो भी आप ज्वाइन करके लगा लीजिएगा, तो उसमें तैयारी बढ़िया हो जाएगी। हिंदी के जो लोग ग्रुप में हैं उनको प्री के बाद बाकायदा टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, पूरा टास्क, एक एक चीज़ सिखाई जाएगी हिंदी में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए।
यही यहाँ पे लिखा है, शुरू में 30-40 दिन तक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, बेसिक बुक पढ़नी है जो यहाँ लिखी है, फिर मेंस और प्री की तैयारी एक साथ करनी है अगले 6 महीनों तक, ठीक है। फिर जब प्रीलिम्स आने वाला होगा तो प्री से 3 महीने पहले यूपी पीएससी के लेटेस्ट टेंडर पैटर्न के अनुसार लिस्टिंग और कंपाइलेशन का 5th वर्जन 2024 तक अपडेटेड और कंप्लीटली रिवाइज करके दे दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर प्री तक वही पढ़ना है, प्री उसी से निकल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा कतई। ये कुछ चीज़ें जो हम शुरू करवा रहे हैं बेस के लिए है सिर्फ ये, ठीक है। कंपाइलेशन लिस्टिंग वाली अपडेट करके जब मिल जाएगी तब उन्हीं पे फोकस करना होगा। प्री तक आपको इन्हीं पीडीएफ से पढ़ना होगा, लगातार मटेरियल ग्रुप फॉलो करते रहिएगा, कोई छोटे छोटे अगर मटेरियल के अपडेट देते रहेंगे उनको फॉलो करते रहिएगा। बाकी अपडेट मिलते रहेंगे, डेली करंट अफेयर, डेली पेड क्विज, ऑडियो स्ट्रेटजी बीच बीच में मिलती रहेगी। कई बार ट्रेंड और अपडेट जो है, ट्रेंड और पैटर्न को क्या क्या अपडेट्स हैं वो बताते रहेंगे। कभी किसी पीडीएफ की कोई डेट में बदलाव होगा तो भी आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए ये बेसिक शुरुआत कैसे करनी ये इस पीडीएफ में भी आगे बताया गया, वही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। एक इंपॉर्टेंट सूचना भी है भाई, जो लोग 2024 के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि प्री और मेंस की तैयारी इंटीग्रेटेड ही होती है, लेकिन सबसे पहले आपका बेस क्लियर होना चाहिए उसके बाद। तो इंटीग्रेटेड तैयारी करीबन 6 महीने की अभी आप कर सकते हैं। उसके लिए 2024 के लिए हमारे मेंस के लिए अलग से ग्रुप ज्वाइन कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया है। उसमें एक ग्रुप मटेरियल वाला है, उसमें GS1 से लेकर 6 तक का आपको सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। मंथली डेली का करंट अफेयर जो है, डेली का मंथली करंट अफेयर मिलेगा, उसमें अपडेट्स बाकी मिलते रहेंगे, उसको फॉलो करते रहेंगे तो GS1 से लेकर 6 तक का मटेरियल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, ठीक है। ज्वाइन आप अभी कर सकते हैं, उसमें मटेरियल पढ़ना आप करीबन 30-40 दिन बाद से चालू करिएगा। हाँ, तब तक PYQ थोड़ा देख लीजिए किस तरह से आते हैं, तो उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो पूरी अंडरस्टैंडिंग थ्योरी पूरी क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा मेंस 2024 के लिए हिंदी का अलग से ग्रुप है, उसमें पूरी जो हिंदी की तैयारी करनी है उसका मटेरियल दे दिया गया है। एक स्टार्टिंग में ऑडियो मैसेज दे दिया गया कैसे क्या होगा। बाकी जो टेस्ट सीरीज और टास्क वाला जो भी उसमें कमिटमेंट है सब प्री के 2024 के बाद ही करेंगे हम, ठीक है। आंसर राइटिंग के लिए एक अलग से ग्रुप, रेगुलर आंसर राइटिंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए एक अलग से ग्रुप है। उसमें आंसर राइटिंग की तैयारी बिल्कुल शुरुआत से सिखाई जाएगी, बिल्कुल जीरो लेवल से। आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें, कैसे सवाल की डिमांड को समझ के जितना पूछा गया है सिर्फ उतना ही आंसर दें, किस किस टाइप के सवाल होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आंसर राइटिंग में समझाई जाएगी। कैसे विद इन वर्ड लिमिट आप आंसर लिखें, कैसे कीवर्ड्स जो मैक्सिमम कीवर्ड्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स अपने आंसर में इंक्लूड करें, ये सारी बातें समझाई जाएंगी। पैटर्न समझ लेते हैं किस तरह से पैटर्न आता है। देखिए, यूपी पीसीएस का एग्जाम का पैटर्न ये है, इस तरह से 3 स्टेज की प्रोसेस है ये। सबसे पहला एग्जाम होगा प्रीलिम्स, ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ही इस ग्रुप में सारे कमिटमेंट्स है, उसी के लिए स्ट्रेटजी वीडियो है ये, प्रीलिम्स और बेसिक। दूसरा स्टेज है मेंस और थर्ड स्टेज है इंटरव्यू, ठीक। प्रीलिम्स में क्या होता है कि जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स आएंगी, जब भी नोटिफिकेशन आता है उसमें जितनी पोस्ट होती हैं उसका 15 गुना लोग सिलेक्ट किए जाते हैं प्री में, मेंस देने के लिए, ठीक है। उसके बाद मेंस में क्या होता है कि जितनी सीट होती है उनका 3 गुना लोग सिलेक्ट किए जाते हैं इंटरव्यू के लिए, फिर इंटरव्यू होता है, ठीक है। और फिर मेंस और इंटरव्यू के 1600 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, ये है। प्रीलिम्स में पहला पेपर होता है GS का, 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं। इसी में सब कुछ होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सारी चीज़ें, मिसलेनियस सब कुछ, ठीक। कट ऑफ इसी से बनता है। इसी में आपको करीबन, अगर आप नेट में 90-95 क्वेश्चन नेट में निकाल लें आंसर की आने के बाद ऑफिशियल, तो आप आराम से जो है सिलेक्ट हो सकते हैं। यही GS का पेपर है, ठीक है। 1/3 निगेटिव मार्किंग GS में भी है, CSET में भी है। CSET में 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। इसमें क्या आता है, इंग्लिश, हिंदी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंटरपर्सनल स्किल, ये 5 चीज़ें आती हैं CSET में, ठीक है। तो प्री हो गया। उसके बाद आता है मेंस। मेंस में क्या है, मेंस में आपको GS के 6 पेपर होते हैं, 1 to 6। हर पेपर 200 नंबर का होता है, तो 1200 नंबर की हो गई आपकी GS। इसमें मतलब पहले GS 1 2 3 4 था, फिर यूपी स्पेशल के GS 5 और 6 भी इंक्लूड कर दिया गया, तो अब GS के 6 पेपर हो गए हैं टोटल। 150 का हिंदी होता है, 150 का ऐसे होता है, 300 नंबर ही हो गया, 1500 नंबर का मेंस हो गया पूरा, ठीक है। 1500 नंबर का आपका मेंस हो गया। इंटरव्यू हो गया 100 नंबर का, पर्सनालिटी टेस्ट होता है इंटरव्यू में, सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट होता है कि आपकी किस तरह की पर्सनालिटी, वो सब बताएंगे बाद में। 1500 और ये 1600 नंबर से फाइनल सिलेक्शन होता है, इसमें जितने भी नंबर आते हैं। अब देखिए, अभी जैसे लेटेस्ट अभी 2022 का कट ऑफ आया है, 1600 में से मिनिमम 912 नंबर गया है SDM के कट ऑफ, और मैक्सिमम नंबर कौन 2022 में कितने गए हैं, 940, ठीक है। प्री का अगर आप कट ऑफ की बात करें तो प्री का 200 नंबर में से अभी मैं कट ऑफ दिखाऊंगा आगे,
120 से नीचे ही जा रहा है पिछले कई सालों से। 2018 में 126 गया था, उसके बाद से नीचे ही जाता जा रहा है। तो ये पैटर्न है, ठीक है। इसी में मैंने आपको बताया कि आपको इसी तरह से तैयारी चालू करनी है। सबसे पहले आपको बेस बनाना है 30-40 दिन का, फिर 6 महीने तक, अगले 6 महीने तक प्री प्लस मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है। और फिर प्री आने वाला होगा तो सिर्फ प्री स्पेशल, प्री के बाद जो मेंस और प्री के बीच में 100 दिन का गैप होता है उसमें सिर्फ आंसर राइटिंग, मेंस की पूरी थ्योरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर, और जो है करंट अफेयर और हिंदी और ऐसे इन सब की तैयारी करनी पड़ेगी। यही यहाँ पे पैटर्न लिखा हुआ है। पहली स्टेज ये लिखी हुई है, सेकंड स्टेज ये लिखी हुई है, थर्ड स्टेज ये लिखी हुई है, फाइनल सिलेक्शन होगा 1600 नंबर पे, मेंस प्लस इंटरव्यू, ठीक। अब भाई पोस्ट कौन कौन सी होती हैं यूपी पीसीएस में? देखिए ये सारी पोस्ट होती हैं। एसडीएम जिसको डिप्टी कलेक्टर भी बोलते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी, बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एआरटीओ यानी कि असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, इस तरह की कई सारी पोस्ट होती हैं। ये इंग्लिश में लिखा है या हिंदी में लिखा है, ठीक है। तो ये सारी पोस्ट होती हैं। सिलेबस क्या होता है? सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए ऑफिशियल सिलेबस और गवर्नमेंट सोर्सेज, ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्सेज जो आयोग फॉलो करता है, वही सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं। पूरी रिसर्च हम करेंगे, पढ़ना सिर्फ आपको है। जो बताया जाएगा, जैसे बताया जाएगा वैसे ही पढ़ते जाना है सीधे। फिर भी एक बार सिलेबस देख जरूर लीजिए, कई सारे पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं। जैसे ये जीएस का प्री का पेपर 1 का सिलेबस है ये, ठीक है। ये प्री स्पेसिफिक वीडियो, इसलिए मैं इसमें प्री का जीएस और सीसेट का दिखाऊंगा। मेंस वाला एक अलग से, जो लोगों ने मेंस वाला पेड ग्रुप ज्वाइन किया है मटेरियल वाला, उनको मेंस स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी वीडियो है, उसमें पूरा पॉइंट वाइज सिलेबस एक्सप्लेन किया गया है कैसे क्या है, ठीक है। वो लोग आप चाहें तो देख सकते हैं। तो प्री में क्या क्या है? पहला तो भैया करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि वही करंट अफेयर हो गया। फिर दूसरा पॉइंट है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट। दो दो बार ये क्यों लिखने की जरूरत है भाई? हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हो तो गया पूरा, ठीक है। इसका मतलब है कुल मिला के कि एंशियंट हिस्ट्री भी आएगी, मिडिवल भी आएगी, मॉडर्न भी आएगी। फोकस मॉडर्न पे ज़्यादा होता है हमेशा, लेकिन आजकल अगर आप देखें तो 3 सालों से यूपी पीसीएस का पैटर्न, तो एंशियंट और मिडिवल भी पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना मॉडर्न वाला जरूरी है, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों पढ़ना बिल्कुल जरूरी है। एक चीज़ आप पहले ही समझ लीजिए, सिलेबस में लिखा हुआ पॉइंट, एक एक पॉइंट जरूरी है, सारी चीज़ें पढ़नी है, कुछ छोड़ना नहीं है। अभी अभी आप लोग तैयारी के शुरुआती स्टेज में हैं, क्योंकि ठीक है यहाँ से आपका बेस बन रहा है। बाकी बीच बीच में कई सारे वॉइस मैसेज देते जाएंगे। जब प्री एकदम ही क्लोज आने वाला होगा तब बताया जाएगा क्या चीज़ें ज़्यादा प्रायोरिटी वाली हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करिए। अभी आपको सब कुछ पढ़ना है भाई, आप अभी तो एकदम स्टार्ट ही कर रहे हो ना, तो अभी आपको सारी चीज़ें पढ़नी। फिर नंबर 3 पे वही जो है ज्योग्राफी वाले पॉइंट्स हैं पूरे, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिर ये पॉलिटी वाले पॉइंट्स हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस, ये वाले हैं। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो बहुत ज़रूरी है। पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, ये सब हो गया। इन्वायरमेंट वाले टॉपिक्स हो गए, ठीक है। साइंस वाले हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, वही चीज़ें थोड़ा सा एलिब्रेट करके नीचे लिखी है, मेन मतलब वही है। तो ये है कुल मिला के भाई जीएस में क्या क्या होता है। जो प्री वाला है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। इसी में मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब वही आईएसएफआर हो गया, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, सेंसस हो गया, टाइगर सेंसस हो गया, वो सारा कुछ मिसलेनियस में आ जाता है, ठीक। तो ये हो गया जीएस का सिलेबस। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस को फॉलो करते हैं तो आपको अलग से ऑफिशियल सिलेबस को लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा जितना भी हम देते जाएंगे, हम कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से ही लेते हैं सारी चीज़ें, और हमारे सोर्सेज वही हैं जिनको आयोग मानता है। ये सीसेट का पेपर है, आप देख सकते हैं 2 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसमें इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, रीजनिंग आती है, एप्टीट्यूड आ जाता है, इंटरपर्सनल स्किल आ जाता है। लेकिन इसमें आपको सिर्फ 33% आपको लाने होते हैं। क्वालिफाइंग पेपर है ये, सिर्फ इस पर कट ऑफ नहीं बनता है, ठीक है। अब 33% नंबर तो आप आराम से ला सकते हैं। अगर आप देखिए इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं या फिर साइंस साइड बैकग्राउंड से हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप देख लें 2018 से लेके 23 तक के, उतना भी काफ़ी है, ठीक है। आप देखिए इसमें जो इंग्लिश है और हिंदी है, जैसे इसमें 10 क्वेश्चन तो इस तरह से आते हैं कि भाई 5-5 आते हैं कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ के, उससे छाटने होते हैं। ये तो आजकल के क्लास 5-6 के बच्चे भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना अगर आपने पढ़े हैं, पढ़ लिख के ही आप आए होंगे, ग्रेजुएट आप हैं, क्योंकि इसकी मिनिमम जो है सारी पोस्ट की क्वालिफिकेशन एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो होती ही है। तो 10 क्वेश्चन तो आप जो है पैसे से ही कर सकते हैं, बाकी 23 क्वेश्चन निकालने होते हैं। सीसेट इतना भी टफ नहीं है, इतना भी हुआ नहीं है जितना कुछ लोगों के लिए है, लगता है, या फिर कुछ लोगों ने बना रखा है। 8 साइड वाले भी आराम से निकाल ले जाते हैं सीसेट। सिलेबस आप देख सकते हैं, ये
ये जो है पूरा यहाँ लिखा हुआ है सिलेबस। कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, रीजनिंग हो गई, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, मेंटल एबिलिटी वाली वही रीजनिंग वाले हो गए, मैथ जो है अप टू 10 लेवल तक, इंग्लिश अप टू 10 लेवल तक, हिंदी अप टू 10 लेवल तक। ये है जो हमारे ग्रुप चल रहे हैं 6,500 और 9,000 वाला, उसमें हम आपको सीसेट का मटेरियल भी देंगे। ठीक है, उसमें आपको इंग्लिश हिंदी का मटेरियल दिया जाएगा और इंटरपर्सनल स्किल का मटेरियल दिया जाएगा, प्लस जो सीसेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इंग्लिश हिंदी इंटरपर्सनल स्किल और रीजनिंग एप्टीट्यूड, इन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब तो हमने बता ही दिया आपको कि पेड क्विज में भी हर महीने 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे सीसेट की, तो लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, डाउट पूछते रहिएगा डिस्कशन वाले ग्रुप में, इतने से ही सीसेट हो जाएगा। बाकी जो मटेरियल है हमारा सीसेट, वो एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जिन लोग को लगता है थोड़ा सा सीसेट से डर, वो एक बार पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई मैथ साइड से, साइंस साइड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो उसके लिए सीसेट ज़्यादा टफ नहीं लगेगा उनको। ठीक है, 33% नंबर जो है क्वालिफाइंग आराम से लाए जा सकते हैं। इवन PYQ एक बार आप देख लें तो आइडिया लग जाता है। सीसेट में जो जैसे रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाले कुछ सवाल होते हैं, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, इनके फिक्स पैटर्न पे सवाल होते हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन रिलेशनशिप वाले आने ही हैं, फ़ोटो दिखा के पूछेंगे कि आपसे उनका क्या रिलेशन है। ठीक है, कुछ सवाल जो है डायरेक्शन वाले आने ही हैं, 1-2 सवाल। ठीक है, इसके अलावा जो है नंबर सीरीज़ होती है, 2-3-4 नंबर दे दिया, 5वां पूछ लिया। कोई फिगर वाले डायग्राम होते हैं कि भाई इस तरह का कोई फिगर है, उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप 2018 से 23 तक के लगाएंगे तो ये रीजनिंग और एप्टीट्यूड के मैक्सिमम सवाल आपके सही हो सकते हैं। और वैसे भी इस वाले पेपर में 100% नहीं लाना है, ज़्यादा उस पर फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ 33% आनी चाहिए, क्वालिफाई करना है आपको बस। अब देखिए ये कट ऑफ जाता रहा है प्रीलिम्स का पिछले कुछ सालों में, 2022 PCS का अभी तक आया नहीं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन वो भी जहाँ तक की इन्फॉर्मेशन है वो करीबन 88 क्वेश्चन पे था। तो इससे कम ही होगा जो हमारा गेस है अभी तक का। तो देख लीजिए आप 2018 में जब मेन जो है मेंस का पैटर्न चेंज हुआ था, उससे पहले क्योंकि GS होता था ऑब्जेक्टिव, मेंस में भी ऑब्जेक्टिव होता था पहले, तो PCS 2018 में 126 नंबर, ठीक है, गया कट ऑफ 200 नंबर में से। GS पेपर पे बता रहा हूँ मैं, जिसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है जो, यानी कि 94.5 क्वेश्चन। ठीक है, 2019 में 117 नंबर गया, यानी कि 87.75 क्वेश्चन। 2020 में आप देखेंगे 110 नंबर गया, 82.5 क्वेश्चन। 2021 में 115 नंबर गया, 86.25 क्वेश्चन। तो ये प्री का कट ऑफ जा रहा है। अभी आपको मैंने बताया PCS 2023 में, PCS 2022 में, PCS 2021 में, लगातार जो है उससे पहले भी पिछले 7 साल से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो लोग ग्रुप फॉलो करते रहे हैं, हम इतना सफिशिएंट मटेरियल तो दे ही देते हैं कि कट ऑफ भर से बहुत ज़्यादा का आ जाता है हमारे से। ये बाकायदा हमने 2021, 22, 23 के जो है प्रूफ दिए हुए हैं, किससे हमने ये सब चालू किया था कि भाई कितने क्या प्रूफ हैं दिखाने हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि करीबन 120 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। आप इसका मान लो 75% भी अगर इफिशियंसी वहाँ दिखा दो जाके, जितना हम देंगे बाद में। मैंने बताया आपको शुरू में बेसिक है मटेरियल, वो बेस बनाने के लिए। प्रीलिम्स निकालने के लिए तो हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग ही काफ़ी है, प्लस उसी में करंट अफेयर, मिसलेनियस, इकोनॉमी, पापा, ये सब और जोड़ लो, उतना काफ़ी है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो आश्वस्त रहिए, जितना दिया जाएगा वो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। अब चलो भाई प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की एनालिसिस कर लेते हैं टॉपिक वाइज, किस सेक्शन से या किस टॉपिक से या किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। 2019 से लेके 2023 तक का पूरा कर लेते हैं। पिछले 5 सालों की ज़रूरी है ये, 2018 में जस्ट पैटर्न बदला ही था। आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। हिस्ट्री अगर आप टोटल मिला लें, देखिए हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये तीनों को अगर आप मिला लें तो 25-26 सवाल बनते ही बनते हैं, आप देख सकते हैं पूरा। लेकिन जो कुछ लोगों को ये गलत फहमी होती है कि सिर्फ मॉडर्न पे फोकस करना चाहिए, आप देखिए यहाँ के सवाल, ये देखिए 2023 में 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 एंशिएंट से पूछे गए हैं। ठीक है, 11 मॉडर्न से हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट बराबर वेटेज है। मिडिवल से चलो 5 ही पूछे गए। ऐसे ही 2020 में खेला हुआ था, एंशिएंट से 6 पूछ लिए गए थे और मिडिवल से 10 पूछे गए थे, तब मॉडर्न से 6 पूछे गए थे सिर्फ। तो इसीलिए हिस्ट्री में तीनों चीज़ें जरूरी है, एंशिएंट भी जरूरी है, मिडिवल भी जरूरी है, मॉडर्न भी जरूरी है। कहने का ये मतलब है, अभी जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो कोई चीज़ प्रायोरिटी और ये सब चीज़ें मत देखिएगा कि नहीं जरूरी चीज़ें पढ़नी है। अरे आपको अभी शुरू में जितना ऑफिशियल दिया गया है, ऑफिशियल सिलेबस, उसका जो भी हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप में देंगे, वो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और हिस्ट्री में प्रीलिम्स को निकालने के लिए हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग ही मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, उसी से ऑलमोस्ट पूरे क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन शुरू में बेसिक के लिए मैं कुछ बुक बताऊंगा, वो बेस बनाने के लिए ज़रूरी है। इकोनॉमी में आप देख लीजिए करीबन जो है 8, 10, 11 तक सवाल आ जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन करंट के होते हैं। देखिए 2023 में 11 सवाल आए, 7 करंट के।
उससे पहले भी 4 क्वेश्चन आए, फिर 2021 में 8 क्वेश्चन आए थे, ज़्यादातर करंट के थे। उससे पहले 10-11, इस तरह से इकोनॉमी होता है। तो इकोनॉमी में थोड़ा बहुत बेसिक के लिए आप जो हमने एक समरी पीडीएफ दी उसको पढ़ लीजिए, और चाहें तो 9, 10, 11 की जो इकोनॉमी वाली बुक है एनसीईआरटी की न्यू वाली, वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी इकोनॉमी के जो स्टैटिक जीएस होती है उसके लिए हमने कंपाइलेशन दिया है, इसको शुरू से दिया है, आप उसको एक बार पढ़िए। कोई और अपडेट होगा तो आगे हम उसमें दे देंगे। इकोनॉमी में ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है पढ़ने को, बाकी जो है मंथली करंट में अपने आप हो जाता है कवर। 2024 के लिए इकोनॉमी में जो जरूरी है वो है यूनियन बजट 2024-25 का, वो अभी आया नहीं है। ऐसे ही यूपी बजट 2024-25 का जरूरी है, वो अभी आया नहीं है। ऐसे ही इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का जरूरी है, वो भी आया नहीं। तो जब वो आएगा तब ग्रुप में करा दिया जाएगा, सारे ग्रुप में कराया जाएगा। साइंस जो है यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, एक्चुअली गलत लिख गया है ये। देखिए प्री में होता है जनरल साइंस, ठीक है, और मेंस में होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दोनों में डिफरेंस है। ये है साइंस, मतलब यहाँ पे स्टैटिक साइंस पूछते हैं, जो फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री होगी, बायो के इंपॉर्टेंट जो भी इसके सिलेबस में दिए गए हैं, जितना हम देंगे इसकी साइंस की लिस्टिंग कंपाइलेशन वो सफिशिएंट है। उसका एक हमने एनसीईआरटी का साइंस का बड़े पापा वीडियो भी बनाया हुआ है, यूट्यूब में है। बेसिक के लिए वो वाला है, बाकी कंपाइलेशन लिस्टिंग से प्री का हो जाता है। तो साइंस से हर बार आप देखेंगे करीबन 19-20 क्वेश्चन तक आ ही जाते हैं, 24-24 तक क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ठीक है। पॉलिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 20-22 सवाल तक आ ही जाते हैं। देखो इस बार 22 आए, इवन 26 सवाल तो आए थे 2021 में। तो पॉलिटी भी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के लिए अभी शुरू में हमारी जो इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल में, उसको पढ़िए। बाकी 2023 का कंपाइलेशन लिस्टिंग एक बार पढ़ के जो है रख सकते हैं अभी। फिर जब भी हम इसको अपडेट करके देंगे आपके ग्रुप में 5th वर्जन, उतना ही प्रीलिम्स के लिए काफ़ी होगा, मोर देन सफिशिएंट होगा। लेकिन इसके लिए एक बुक लानी जरूरी है। मैं एक ही बुक रिकमेंड करता हूँ, लक्ष्मीकांत की। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट होती है। मेंस के जीएस पेपर 2 में बड़ी सहायक होती है, और प्री में तो जो है बेस बनाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है वो, ठीक है। पॉलिटी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। फिर ज्योग्राफी से इस बार काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए, करीबन 21 क्वेश्चन आए। इंडियन ज्योग्राफी से 11, वर्ल्ड से 10, और ऑलमोस्ट 18-19 क्वेश्चन आ ही जाते हैं ज्योग्राफी से भी, ठीक है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी से वही 6 से 8 सवाल तक आ जाते हैं, इवन पहले 13-12 तक भी आए हैं। अभी देखिए भले ही मेंस में यूपी स्पेशल के लिए 2 पेपर इंक्लूड कर दिए गए हों, लेकिन प्री में वही है, यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर से ऑलमोस्ट 6-7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं, बस देख सकते हैं आप। इस बार भी 4 यूपी जीके के आए थे, 2 करंट के आए थे, और पिछली बार भी जो है यूपी बजट के 2 आए थे, यूपी करंट अफेयर के 2, यूपी जीके के 4। इतने ही क्वेश्चन आते हैं हर बार, 150 में 6-7-8 क्वेश्चन आते हैं बस। टोटल करंट अफेयर से देखिए 29 क्वेश्चन आए, और हर बार सबसे बड़ा वेटेज होता है करंट का ही। देखिए एक चीज़ ये समझिए कि एक तो ये टोटल करंट अफेयर है, तो करीबन 29-30 क्वेश्चन तो ये आ रहे हैं, प्लस इसके अलावा भी करंट है। देखो इकोनॉमी में 7 करंट ये है, तो 29-7 हो गए 36, तो इतने क्वेश्चन हो गए करंट के। इसके अलावा भी करंट है भाई, जो ये सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, इसमें भी कई बार जो करंट अफेयर में मान लीजिए कोई चीज़ चल रही है, मान लीजिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, तो उनसे रिलेटेड जो स्टैटिक जीएस के प्रोविजन है वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो वो सब हम देखते रहते हैं, हम पेडेड क्विज में या फिर टेस्ट सीरीज के माध्यम से वो सारी चीज़ें हम दे देते हैं। अगर आप हमारे पुल वाले में हैं तो ऑलमोस्ट सब कुछ आपको मिलेगा, छूटेगा कुछ नहीं, बस फॉलो करनी है सारी चीज़ें। मिसलेनियस टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कम मेहनत में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। इस बार मिसलेनियस में थोड़े कम क्वेश्चन आए हैं 2023 में, अदरवाइज आप देखें तो करीबन 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। 2021 में भी 12 क्वेश्चन आए थे, तो 10 से लेके 20 तक क्वेश्चन आते हैं। मिसलेनियस में वही है क्योंकि अब सेंसस इतना पुराना हो गया है, 2011 का डेटा, तो इसलिए बीच बीच में ट्रेंड चेंज कर देते हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक सेंसस 2021 का फाइनल डेटा नहीं आता है, और अभी तक नहीं आया है, तो तब तक 2011 वाला सेंसस ही पढ़ना है, ठीक है। इसी में आपका आईएसएफआर हो गया, अब 2021 की रिपोर्ट है, अभी तक वही माननी है। 2023 की आई नहीं तो कहाँ से मान लेंगे। टाइगर सेंसस की नई रिपोर्ट आ गई, वो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, कंपाइलेशन में अपडेट कर चुके हैं। तो इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी जो लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गए, हेडक्वार्टर हो गए उनके, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर का जो है, मिनरल का लेटेस्ट डेटा, कई सारी चीज़ें होती हैं मिसलेनियस में, तो वो सारी चीज़ें मिसलेनियस टॉपिक में काउंट करते हैं। 10 से 20 तक सवाल आ सकते हैं। ये प्री का है पूरा वेटेज, ठीक है। तो प्री में इस तरह से सवाल आते हैं। टोटल अगर आप देखें तो हमारी कौन कौन सी पीडीएफ है, समरी पीडीएफ है, लिस्टिंग कंपाइलेशन पीडीएफ है। 2024 वालों को 5th वर्जन जो आएगा 2024 तक का अपडेटेड होगा। जो ऊपर मैंने डेट बताई थी, जो पहले बताया था वीडियो में शुरुआत में, उसको जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज और अपडेट करके देंगे, उसी को पढ़ना होगा,
टेस्ट सीरीज में आपको पीडीएफ मिलेगी। देखिए टेस्ट सीरीज कैसे देंगे वो भी समझ लीजिए। टेस्ट सीरीज हमारी इस तरह से होती है। पहली बात तो सेक्शनल टेस्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं, विद उसके आंसर की होती है, एक्सप्लेनेशन भी होता है। और जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होता है उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, जैसा असली पेपर ऑफिशियल पेपर होता है जो एग्जाम में जैसा आता है वैसा। तो 150 क्वेश्चन होते हैं उसमें, ठीक है। और उसमें उन सबका आंसर की भी होती है और एक्सप्लेनेशन भी होता है। तो टेस्ट सीरीज हमारा होता कैसे वो भी एक बार देख लीजिए। इस तरह का पेपर होगा, एक तरफ इंग्लिश मीडियम में लिखा रहेगा क्वेश्चन, एक तरफ हिंदी मीडियम में लिखा रहेगा। पूरे क्वेश्चन पहले दिए जाएंगे, फिर उसकी आंसर की होगी कि आप 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, इस तरह से मिला लीजिए, ठीक है। फिर उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन होता है, उसमें भी ऐसे ही सेम फॉर्मेट है, एक तरफ इंग्लिश में पूरा एक्सप्लेनेशन, एक तरफ हिंदी में। इस तरह से कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव हमारी टेस्ट होती है। टेस्ट भी हमने ये फॉर्मेट इसीलिए रखा है क्योंकि भाई यूपी पीसीएस का एग्जाम ऑफलाइन ही आपको देना पड़ता है जाके। टेस्ट सीरीज को लगाने का यही तरीका है कि आप टेस्ट हमारा जो है ओपन कर लीजिए, पीडीएफ स्टॉप वॉच करके लगाइए, और जो सेक्शन वाइज वाला होगा अभी मैं बताऊंगा आगे कैसे क्या करना है, तो उसमें आप स्टॉप वॉच लगा के पहले पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर उसका जो है आंसर की से मिलाइए, और फिर उसको जो है आंसर की विद एक्सप्लेनेशन होगा जो, उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए। इस तरह से टेस्ट सीरीज को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो स्पेशल पीडीएफ हम दे देते हैं, कुछ भी अगर जो कहीं इंपॉर्टेंट है और वो कवर करना ज़रूरी है। करंट अफेयर पीडीएफ मैंने आपको बता ही दिया। जो लोग 6,500 9,000 वाले ग्रुप में उनको डेली करंट भी मिलेगा, ठीक है। बाकी सारे ग्रुप में जहाँ जहाँ हमारा करंट अफेयर का कमिटमेंट है वहाँ पे मंथ एंड पे आता है, एक तो डेली का मंथली, इसी डेली वाले को पूरा मंथ तक बना के दे देते हैं। डेली का मंथली मतलब पूरे 30 दिन का कंपाइल करके दे देते हैं। ये मेंस स्पेशल होता है, इसकी जो नंबर ऑफ पेजेस है 90 से 100 होते हैं हर बार। दोनों तरफ प्रिंट कराएंगे तो करीबन 45-50 पेज निकलते हैं इसके बस मेंस स्पेसिफिक। एक होता है भाई प्री स्पेशल वाला, वो हर महीने दूसरे महीने की जो है 4 तारीख को मिल जाता है। ये बहुत छोटा होता है, तो 15-20 पेजेस का ही होता है टोटल, बस प्री स्पेसिफिक है ये। और एक होता है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, 400-500 क्वेश्चन देते हैं, वो भी अगले महीने की 9 तारीख को आता है, ठीक है। अब हम लोग यूपी करंट भी देंगे तो वो भी 2-3 पेज का ही होगा बस, तो वो हर महीने यूपी करंट भी आपका होता रहेगा। फिर ये मिसलेनियस वाली पीडीएफ हो गई, स्टैंडर्ड बुक्स, एमसीक्यू बैंक्स होते हैं हमारे, पेड क्विज की प्रैक्टिस होती है। इन सबको आप कंप्लीट करके आराम से प्रीलिम्स की जो है यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्री मेंस का जो जीएस सिलेबस है इसका लगभग 40% पार्ट जो है कॉमन बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। मतलब कि आपको पहले बेस बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही प्री और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी हो सकती है, ये ध्यान रख लीजिए। एक साथ इंटीग्रेटेड नहीं होगी जब तक आप अपना बेस नहीं बनाएंगे, पहले बेस बनाना पड़ेगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग सभी विषयों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए शुरुआत में एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, जो सिर्फ वही पढ़नी जो इस वीडियो में बताई गई। ये कुछ टॉपिक हैं जो प्री और मेंस दोनों के लिए ज़रूरी हैं, जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये आपको प्री में भी काम करेगा, और जीएस पेपर 1 जो मेंस का होता है उसमें भी मदद करेगा। पॉलिटी में आप देखें तो लक्ष्मीकांत की जो बुक है मैंने बताया आपको कि उसको, यही एक बुक है जो मैं रिकमेंड करता हूँ। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, नहीं भी चाहें इंटरनेट में सब कुछ मिलता है, पीडीएफ आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम इसको पेड ग्रुप में अपने नहीं देंगे, कॉपीराइटेड मटेरियल है। लेकिन जो पॉलिटी के लिए हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग जो हम देंगे प्रीलिम्स के लिए वो सफिशिएंट होगी। अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो प्री की भी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, जीएस पेपर 2 के भी कई सारे टॉपिक इससे क्लियर हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से रिकमेंडेड है, आपको उस बुक को पढ़ना चाहिए। और उसकी सपोर्ट के लिए हमारी इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, बिल्कुल फ्री है, उससे आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग जितना जानना जरूरी है सब उसमें दिया गया है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर मेनली जो है मेंस में आता है, लेकिन प्रीलिम्स में भी कुछ फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, 2-3 सवाल आ जाते हैं। तो हमने फैक्चुअल पीडीएफ एक जो है प्रीलिम्स के लिए बनाई है, वो हम आपको प्रीलिम्स में देते हैं, ठीक है। और जो है ज्योग्राफी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री में भी इसका रोल है, जीएस पेपर 1 में भी आ जाते हैं क्वेश्चन। इन्वायरमेंट के लिए भी जो है प्री और जीएस 3 में आ जाता है। साइंस भी बहुत ज़रूरी है, देखिए जनरल साइंस जरूरी है प्री के लिए, ध्यान रखिएगा ये चीज़ डिफरेंस। और साइंस और टेक्नोलॉजी जरूरी है किसके लिए, मेंस के लिए, ये 2 चीज़ें डिफरेंट है। करंट के लिए मैंने आपको बता ही दिया है भाई, डेली करंट अफेयर जो मिलेगा सिर्फ 6,500 9,000 वाले में मिलेगा। मंथली करंट अफेयर हर माह के अंत में भेजी जाएगी, और सिर्फ प्रीलिम्स परीक्षा के रिलेटेड है ये। सेक्शन वाइज भी करना जरूरी है, मंथ जो इसमें एमसीक्यू होते हैं वो भी करना जरूरी है। कुछ बुनियादी बुक्स की जो है रीडिंग हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, वही बेस बनाने के लिए, ठीक है। तो एक तो मैंने सबसे पहले ही बता रखा था, पॉलिटी की एक एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, वो आप ले लीजिए अगर हो सके तो, नहीं तो कहीं से पीडीएफ आप जुगाड़ सकते हैं, नेट में ज़रूर मिलेगी। प्री और मेंस के दोनों के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए किताब ज़रूरी है। पॉलिटी के लिए आप चाहें तो एनसीईआरटी पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं एकदम बेसिक के लिए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और कोई भी अगर आपको समस्या हो तो हमारे डाउट्स वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है।
अभी के लिए क्या है, बारीकी से समझने के लिए आपको इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत की एक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की यूट्यूब प्लेलिस्ट है, उसकी सहायता लीजिए आप। और उसके लिए अभी जो 2023 में हम लोगों ने कंपाइलेशन लिस्टिंग का एक 4th वर्जन वाला पापा वीडियो रिलीज़ किया था, वो देख डालिए तब तक, ठीक है। फिर जब 5th वर्जन आ जाएगी उसको फिर पढ़ लीजिएगा, प्री के लिए तो उतना ही काफ़ी रहेगा बस, ठीक है। लेकिन चूंकि आपको मेंस भी देना है, जीएस पेपर 2 की भी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, तो एक बार बुक पढ़ेंगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि जीएस पेपर 2 में भी पॉलिटी गवर्नेंस वाले टॉपिक्स हैं कई सारे, ठीक। एनसीईआरटी की ज्योग्राफी आपको पढ़नी चाहिए न्यू वाली, 6 से लेकर 12 तक की, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए पढ़ना चाहिए कि पहले 6 क्लास की, फिर 7 क्लास की, फिर 8 क्लास की, फिर 9th की, फिर 10th की, फिर 11th की, फिर 12th की, इस तरह से पढ़ना होता है ये। ज्योग्राफी के लिए अगर आप देख सकते हैं जो है मैप के लिए, अदरवाइज आप ले सकते हैं ऑक्सफोर्ड मैप, अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा सिर्फ दो टाइप के मैप लाने होते हैं। इंडिया का एक फिजिकल पॉलिटिकल, ठीक है, इंडिया का फिजिकल पॉलिटिकल, और वर्ल्ड का भी फिजिकल और पॉलिटिकल, बस 4 मैप ले आइए। ये अपने स्टडी रूम में आपको रखने चाहिए। कोई भी आप न्यूज़ देखें, कोई भी लेटेस्ट इवेंट पढ़ें, तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे थोड़ा मैप की स्टडी कर सकते हैं। मैप की स्टडी और बाकी सबके गाइडेंस के लिए बीच बीच में आपको वीडियो दिए गए हैं। अभी लेटेस्ट पेड क्विज में दिया गया है वीडियो, कैसे मैप स्टडी करते हैं। मैप स्टडी करते टाइम ये भी देखना जरूरी है, मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जो न्यूज़ में आ गई, कहीं वहाँ कोई अटैक हो गया, कुछ हो गया, उसके अगल बगल कौन कौन से जोग्राफिकल फीचर्स हैं, या फिर कौन कौन सी कंट्री है। कई बार नेबर कंट्री पूछ लेते हैं, कई बार ओशियन पूछ लेते हैं, कई बार स्ट्रेट कोई है वहाँ पे उससे पूछ लेते हैं। तो थोड़े जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं अगल बगल की, वो सारी चीज़ें आपको मैप में स्टडी करनी चाहिए। वैसे अगर आप मैप नहीं भी स्टडी करते हैं तो हम लिस्टिंग वाले में पूरा अपडेट करके दे देते हैं। एटलीस्ट कंपाइलेशन लिस्टिंग जरूर पढ़ लीजिएगा, ज्योग्राफी की प्री के लिए बहुत ज़रूरी। हिस्ट्री के लिए आपको बेस बनाने के लिए ओल्ड एनसीईआरटी की बुक पढ़नी पड़ेगी क्लास 11 की, इस शुरू में सिर्फ। एंशियंट की होती है आर एस शर्मा, मीडियवल की सतीश चंद्रा, मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा, क्लास 12th वाली। ये बेसिक बुक्स हैं, कुछ सिर्फ बेस बनाने के लिए हैं। प्री के लिए मैंने बताया आपको कि आप हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग का 5th वर्जन मोर देन सफिशिएंट होगा आपके लिए प्री निकालने के लिए। इकोनॉमी में क्लास 9, 10, 11, 12 बहुत है, ठीक है। और 12th की भी सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, माइक्रो नहीं। और इवन हमने जो है ये 9, 10, 11, 12 की समरी पीडीएफ दे रखी है अपने ग्रुप में, उतना पढ़ लेंगे तो एक समरी बेस बन जाता है। बाकी तो इकोनॉमी में ज़्यादातर करंट अफेयर ही आता है। अब भाई इकोनॉमी में क्या क्या आएगा करंट अफेयर, एक तो जो साल भर कई सारे इकोनॉमिक करंट अफेयर होते रहेंगे, बैंकिंग और इकोनॉमिक करंट अफेयर, वो हम आपको करंट में करते रहते हैं जितना पीसेस के लिए ज़रूरी है, तो करंट में अपडेट करते रहेंगे। बाकी यूनियन बजट 2024-25 वाला आएगा, फिर इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 वाला आएगा, ठीक है, यूपी बजट 2024-25 वाला आएगा। इस तरह से ये तीनों चीज़ें अगर आप देख लेंगे, वो जब आएगा तो हम करवा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेनी है उसकी। ये चीज़ें आपको अभी मेरे हिसाब से नहीं देखनी चाहिए, इसलिए मैं इसमें अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये सब प्री से पहले का है, ये प्री से पहले ये सब प्रायोरिटी देखनी चाहिए, ये इसलिए है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़रूरी है, ग्रुप में पीडीएफ दिया गया है, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अभी थोड़े दिन में हम आपको 2023 वाले भी अपडेट करके सेक्शन वाइज पीडीएफ देंगे, जो पीवाईक्यू का हम देंगे आपको सारे सब्जेक्ट वाइज, उसमें टॉपिक वाइज बना के देंगे हम, वही देखिएगा आप पीवाईक्यू का कंपाइलेशन। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं, कोई कंपाइलेशन नहीं लेनी है, कोई बुक नहीं लेनी है। जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको पीवाईक्यू मिलेगा 2023 के प्री को इंक्लूड करके, उतना ही देखिएगा, बस उसी से आपको मिल जाएगा काफ़ी कुछ। अभी शुरुआत में आपको पीवाईक्यू कुछ क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, उसको आप देख सकते हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा। बाकी अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को पीडीएफ को जो जितना भी मतलब हम करवाते जाएंगे, ये तो शुरुआत है अभी, ये ग्रुप 1 साल के आसपास चलेगा, तो बीच बीच में कई सारे आपको मैसेज मिलते जाएंगे। जो लोग कंप्लीट ग्रुप में, मैंने आपको बताया, उनको डेली करंट मिलेगा, पेड क्विज मिलेगी, वो आप पढ़ते जाइए लगातार, कोई सॉल्व करते जाइए लगातार। जब आपका बेस बन जाए 30-40 दिन का, उसके बाद आप मेंस के भी पॉइंट पढ़ना चालू कर लीजिए, क्योंकि प्री 2024 से पहले ये आपको करना पड़ेगा। अपने आप से वादा कर लीजिए, अदरवाइज फिर मेंस में सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। नहीं करोगे तो भाई आप ही का घाटा है, मुझे कुछ नहीं होना है। 2024 से पहले प्री के, मैंने आपको बताया, मेंस का जीएस 1 से लेकर सिलेबस की 1 से लेकर 6 तक का सिलेबस की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। हिंदी आप पूरे पढ़े हों, आंसर राइटिंग की बेसिक आप सीख चुके हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरी एनालिसिस आप कर चुके हों, ऐसे वैसे देख चुके हों किस तरह के आते हैं, और हिंदी भी पेपर देख चुके हों मेंस के कि किस तरह के आते हैं। ये सब कर लेना, तभी प्री जब हो जाएगा तब मज़ा आएगी, फिर आपको प्रो लेवल की आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। अब देखिए हमारे ग्रुप को अगर आप फॉलो करते हैं रेगुलर, तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, मैं फिर से कह रहा हूँ, देखिए 2023 में पैटर्न चेंज करने की कोशिश किया है उन्होंने, फिर भी हमारे से 125 क्वेश्चन है, बाकायदा टेलीग्राम में प्रूफ दिया हुआ है। अब आप ये देखिएगा कितना कट ऑफ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका कट ऑफ 88 क्वेश्चन जाएगा, बहुत ज़्यादा चला गया 90 चला जाएगा, इससे ज़्यादा किसी कीमत पे जा ही नहीं सकता है। बल्कि 90 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 87-88 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं जाएगा, 115-16 से ज़्यादा नहीं जाएगा मतलब नंबर में, ठीक है।
और हमने कितना जो है हमारे मटेरियल से कितना आया, 125 क्वेश्चन आए हैं डायरेक्टली 150 में से, यानी कि 200 में से करीबन 167 नंबर का आया है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कट ऑफ कितना जा रहा है, 115 के आसपास, ठीक है, जा सकता है मतलब। तो जितना भी अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप में है, बस भरोसा रखिए हमारे मटेरियल पर, अपने आप पर लगातार आप फॉलो करते जाइए, जो भी चीज़ें आपको हम बताते जाएं। हमारी पूरी टीम दिन रात आपके साथ जुटी रहेगी, बीच बीच में कई सारे वॉइस मैसेज आपको मिलते रहेंगे। हमारा काम आपको गाइड करना है भाई, मटेरियल दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, आपकी समस्याएं सॉल्व कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। पढ़ना आप ही को होगा, राह हम दिखाएंगे, तरीका हम बताएंगे, पढ़ना लगातार आपको होगा। रिसर्च डेवलपमेंट हम करेंगे आपके लिए, आपको जो दिया जाए, जैसे दिया जाए वैसे, जैसे बताया जाए वैसे फॉलो करना पड़ेगा। मेहनत हम तो कर ही रहे हैं लगातार, अगर आप भी जुट जाए तो बस फिर तो हो जाएगा आराम से। अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप और कहीं से कुछ भी ना पढ़ें, 10 सोर्सेज को फॉलो करेंगे तो पीएचडी होगी, सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। जितना भी चीज़ें हैं सब कुछ हम ही करेंगे, करंट भी हम देंगे, टेस्ट सीरीज हम देंगे, पेड क्विज करवाएंगे हम। देंगे यूपीपीएससी भी में ही 7 साल से पिछले रिसर्च कर रहे हैं, तभी सबसे ज़्यादा सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही होते हैं, यूपीपीएससी के, ठीक है। तो जितना हमारा मटेरियल है उतना ही आपके सिलेक्शन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। एक मटेरियल को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 मटेरियल को करके पीएचडी करनी। फालतू कन्फ्यूजन मत करिए, जितना जरूरी है बस उतना ही पढ़ो सिलेक्शन के लिए। और हमारे मटेरियल में कोई डाउट डिस्कशन लगे, अगर आप पर्सनल, आपके पास 9000 वाला ग्रुप है तो आप डिस्कशन में पूछिए सीधे सीधे, ठीक है। कोई पर्सनल समस्या है या फिर कोई आप ऐसे ग्रुप में नहीं है जहाँ डिस्कशन नहीं दिया गया है, तो आप मेरा नंबर मैंने बताया आपको 7838692618, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप मैसेज लिख के पूछिएगा, तुरंत आपको क्वेरी मिलेगी, हाँ विदिन 1 डे मिल जाएगी। कई सारे मैसेज होते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा जब आप मैसेज करें। जब आप मैसेज करेंगे अपना ग्रुप का नाम और जो है पेमेंट प्रूफ भेजिएगा कि क्या क्या समस्या आ रही है, उसके हिसाब से बताई जा सकती है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी देख लेते हैं, इसको थोड़ा बाद में देखते हैं। इससे पहले जो है ये वाली चीज़, ये देखिए, ये प्रायोरिटी वाला है, ये अभी नहीं करना है आपको, मैंने बताया अभी आपके लिए सारी चीज़ें जरूरी है। टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान देख सकते हैं, 35 टेस्ट का मिनिमम कमिटमेंट है, 20 सेक्शन वाइज हो गए और 15 फुल लेंथ हो। तो आप देख सकते हैं 4250 क्वेश्चन तो हम यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश बना के आपको देंगे, लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड के हिसाब से, कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड मटेरियल के हिसाब से, ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से दिए जाएंगे पूरी टेस्ट सीरीज। हमारी टेस्ट सीरीज बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होती है, उसके आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो भी पूरे पढ़ने चाहिए। कई बार एक्सप्लेनेशन की एक एक लाइन से जो है सीधा क्वेश्चन बना देता है आयोग। और हमारे जो क्वेश्चंस का लेवल है, जैसे आयोग अब कर रहा है वैसे ही हम 2018 से बना रहे हैं। अभी जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है अगर आप उसको लगाते हैं बिल्कुल वही फ्लेवर मिलेगा। हम बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं चीज़ों को। पीवाईक्यू वाईक्यू से हम क्वेश्चन नहीं बनाते हैं टेस्ट सीरीज़ में, ठीक है। हम उस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं जिस तरह से पेपर आ सकता है 2000 जो अगला मतलब प्री है उसमें आने वाला है, उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाए जाएंगे। और जो हमने मटेरियल देंगे कंपाइलेशन लिस्टिंग वो तो है ही, लेकिन टेस्ट सीरीज में भी हमारा ये टारगेट रहता है कि हम पूरी टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रीलिम्स का पूरा ऑफिशियल सिलेबस को कवर कर लें, इंक्लूडिंग 1 साल का करंट अफेयर, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, थोड़ा देख लीजिए आप। 12 जुलाई से टेस्ट सीरीज चालू हो रहे हैं, एंशिएंट वाला पहले होगा। इसका टेस्ट का बीपीएस अभी मैं बताऊंगा क्या है चीज़ें, ठीक है। बीपीएस मतलब पहले बेसिक बुक, फिर पापा वीडियो, फिर समरी, अभी वो बताऊंगा क्या कॉन्सेप्ट है। तो इस पे होगा ये टेस्ट, एससीएस समरी ऑलरेडी दे दी है। इस तरह से पूरा टाइम प्लान दिया हुआ है और सिलेबस भी इधर लिखा हुआ है, इधर सिलेबस लिखा हुआ है कि किस टॉपिक पे जो है टेस्ट होगा। जो लोग टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप से हैं वो लोग के लिए ये पूरा दिया हुआ है। इस डेट को 8 बजे जो है टेस्ट की पीडीएफ दी जाएगी आपको, जो है उसको मटेरियल ग्रुप में, अगर मतलब आप जिस भी ग्रुप में 8 बजे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसको जब चाहें अपनी ईज पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जिस दिन आपका टेस्ट हुआ है उसी दिन आपको अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। आप लोग वर्किंग वाले हैं, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है, जब आपका मन हो तब आप अटेम्प्ट करिए, लेकिन अटेम्प्ट करने का तरीका जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आंसर की से मिलाने हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ना है, ठीक है। इन सब के अलावा पेड ग्रुप के अपडेट्स भी बीच बीच में मिलते रहेंगे, कई सारे वॉइस मैसेज मिलते रहेंगे, कुछ स्पेशल पीडीएफ मिलती रहेगी, कोई एरर करेक्शन होता है वो हम अपने आप अपडेट करते रहेंगे। और स्ट्रेटजी वीडियो में जो मैं बताता जा रहा हूँ ये सुनते जाइए, इस बाकी ये सब चीज़ें मैंने बताई रखी। डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, सबसे पहला तरीका यही है। जो लोग भी डाउट डिस्कशन वाले ग्रुप में वहाँ पूछिए, कोई समस्या होती है, पर्सनल समस्या है तो आप ये मेरा नंबर है, इस पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कैसे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हिस्ट्री में जो मैंने आपको बेसिक बुक बताई है, देखिए एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, ये हिस्ट्री में सबसे पहले एंशिएंट है, फिर मीडिवल है और फिर मॉडर्न है। यही क्रम हर जगह फॉलो करना है, चाहे बेसिक बुक आप पढ़ रहे हो, चाहे पापा वीडियो देख रहे हो, चाहे समरी पीडीएफ पढ़ें आप, और कंपाइलेशन लिस्टिंग में तो कंप्लीट एक साथ ही रहेगा, ठीक है।
बेस बनाने के लिए बीपीएस है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, बेसिक बुक की एक रीडिंग करनी है। बेसिक बुक की रीडिंग में सबसे पहले एंशियंट की आर.एस. शर्मा, ठीक है, उसके बाद मिडिवल की सतीश चंद्रा, उसके बाद मॉडर्न की विपिन चंद्र वाली जो मैंने बुक बताई, उसकी पीडीएफ हमारे ग्रुप में दी हुई है, उन तीनों को पढ़िए। ठीक है, पढ़ना कैसे है, सिर्फ एक रीडिंग मारनी है नॉवेल की तरह, कोई यहाँ पे आपको फैक्ट वैक्ट नोट नहीं करने हैं। चाहे तो नोट्स थोड़े बहुत अगर फैक्ट आपको लग रहे हैं तो आप बना सकते हैं। नोट्स कैसे बनाते हैं वो सब बताएंगे अभी बाद में। अभी आप बस समझिए कि सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। सबसे पहले एंशियंट पढ़ना है, इसी तरह से सीढ़ी चढ़नी है। क्रोनोलॉजी मेंटेन रखनी चाहिए क्योंकि कई सारे सवाल क्रोनोलॉजी से आते हैं। तो पहले एंशियंट पढ़ेंगे, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न, तो पूरी अंडरस्टैंडिंग भी उसी तरह से डेवलप होगी आप लोगों की। फिर मैंने देखिए बीपीएससीएल लिखा है, तो सबसे पहले बेसिक बुक पढ़ें आप। बेसिक बुक में क्या क्रम रहेगा, सबसे पहले एंशियंट, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न। ठीक है, फिर पी पापा वीडियो देखना है आपको, पापा वीडियो या फिर पापा वीडियो विद पीडीएफ, या फिर वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो एटलीस्ट पापा वीडियो की पीडीएफ पढ़ लें। उसमें भी क्रम यही रहेगा, सबसे पहले एंशियंट, फिर मिडिवल और फिर मॉडर्न, इसी तरह से करिएगा। और फिर समरी एक हमारी पीडीएफ दी गई है, उसमें भी क्रम यही रहेगा, एंशियंट, फिर मिडिवल और फिर मॉडर्न। यही करना है, बीपीएस करना है आपको, अगले 30-40 दिन तक करना है। इसके लिए आपको करना यह है, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, थ्योरी पढ़नी, जैसे नॉवेल पढ़ी जाती है वैसे ही बुक को पढ़िएगा। ठीक है, आप इसमें यह भी कर सकते हैं कि सबसे पहले आप पापा वीडियो विद उसकी पीडीएफ पढ़ लें, पापा वीडियो देख लें एंशियंट मिडिवल मॉडर्न का, उसके बाद बेसिक बुक पढ़ सकते हैं और फिर हमारी समरी। ये करना है, सबसे पहले ये करना है और ये करके फिर छोड़ देना है। ठीक है, इतने से आपका बेसिक बन जाएगा, बस उतना ही हमें आपका बनाना है। जो क्वेश्चन बैंक आएंगे, ये क्वेश्चन बैंक आपको दिए गए हैं, वो बाद में आपको जब कंपाइलेशन लिस्टिंग भी मिल जाएगा तब आप अपना आराम से सॉल्व कर सकते हैं। या फिर ये बीपीएस भी अगर आपने खत्म कर लिया है तो उसके बाद भी आप क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक को हम लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी। तो क्वेश्चन बैंक को अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, दिया गया है कि भाई अगर आपका प्रैक्टिस करने का मन हो रहा है, थोड़ा देखना है कि क्वेश्चन बैंक में, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं, कर लेंगे तो फायदा ही होगा, नहीं भी करेंगे तो ऐसा कोई विशेष लॉस भी नहीं होगा। ठीक है, तो बीपीएस करने के बाद जो सीएल है, मतलब कंपाइलेशन लिस्टिंग, ये आपको जब हमने जो ऊपर कमिटमेंट वाली डेट बताई थी उसके बाद मिल जाएगी। सीएल से प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाएगा आराम से। लेकिन भाई सीएल को समझने के लिए, कंपाइलेशन लिस्टिंग के लिए, ये आपको बीपीएस करना पड़ेगा, यानी कि इतना बेस क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ इतना ही पढ़ना है, एनसीईआरटी की 6 से लेकर 12 तक की नहीं इंपॉर्टेंट है कोई, मैं सिर्फ यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो बीपीएस करके आप जो है बैंक को मैंने बताया आप लगा सकते हैं। फिर जब कंपाइलेशन मिल जाएगी आपको, कंपाइलेशन लिस्टिंग का 5th वर्जन जो हमने बताई उस तक हम अपलोड कर देंगे, उसके बाद से कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़नी है बस, और उसी को रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये हो गया बीपीएससीएल फॉर्मूला, ये आपको अप्लाई करना है हिस्ट्री में। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले एंशियंट आता है, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न, यही क्रम सब में फॉलो करना है। अगर आपने बेसिक बुक एंशियंट की पढ़ी है तो उसके बाद एक बार मिडिवल वाली जरूर पढ़िए सतीश चंद्रा, उसके बाद आप मॉडर्न वाली जरूर पढ़िए। और कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी आपको समस्या हो, तुरंत आप हमारे डिस्कशन में पूछिए। कोई भी डाउट हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई फैक्ट नहीं क्लियर हो रहा है, सारी चीजें आपको डिस्कशन ग्रुप में बताई जाएंगी लगातार। ज्योग्राफी में क्या फॉर्मूला है, देखिए ज्योग्राफी में भी बेस से करके धीरे धीरे सीढ़ी चढ़नी है। सीढ़ी इस तरह से चलनी है, पहले 6 क्लास, फिर 7 क्लास, फिर 8 क्लास, फिर 9 क्लास, फिर 10 क्लास, फिर 11, फिर 12। अगर आप इस तरह से सीढ़ी चढ़ेंगे ना, और इतना आपने कर लिया, तो बेस आपका ज्योग्राफी का यहाँ से बिल्कुल मजबूत हो सकता है। हर एक क्लास के क्लास वाइज पापा वीडियो हमने दिए हुए हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी दी हुई है टेलीग्राम में, आप देख सकते हैं, फ्री प्लेलिस्ट है, कोई भी उसको फॉलो कर सकता है। तो आपको करना ये है कि भाई पहली बात तो ध्यान रखना, 6 क्लास से ही चालू करना। देखिए वैसे तो अगर आप इंपॉर्टेंट की बात करें तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट तो 9th और 11th वाली बुक है ज़्यादा, बस। ठीक है, लेकिन ये इस तरह से पढ़ने को इसलिए कह रहा हूं ताकि आप बिल्कुल अगर 0 से चालू कर रहे हैं तो कई सारी चीज़ें 6 क्लास में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ 7 में भी हैं, कुछ 8 में भी हैं। हालांकि हमने 6 से लेकर 12 तक की समरी पूरी दी है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, उसका बैंक दिया है पूरा। तो उससे भी आप जो है जब आप पढ़ लेंगे पूरा तो उसको अटेम्प्ट करिएगा तो समझ में आ जाएगा। जो चीज़ पढ़ो उसी को फिर अटेम्प्ट करो, इसीलिए दिया हुआ है 6 से लेकर 12 तक की समरी का क्वेश्चन बैंक। अब यहाँ पे बीपीएससीएल का क्या मतलब है, ज्योग्राफी में भाई बी मतलब बेसिक बुक। बेसिक बुक कौन सी है, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की 6 से लेकर 12 तक की आपको बुक पढ़नी है। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं आप, हमारे पापा वीडियो का सहारा ले सकते हैं, तो पी आ गया, क्योंकि हर क्लास का हमने पापा वीडियो दे रखा है। तो आप क्या करिए
कि या तो आप पहले बुक पढ़ लीजिए फिर पापा वीडियो देख लीजिए, या आप पहले पापा वीडियो देख लीजिए, उसमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए एनसीईआरटी की जो बेसिक बुक्स हैं 6, 7, 8, 9 वाली, उसमें कई सारी इररिलेवेंट बातें भी दी गई हैं, वो सब आपको नहीं करना है, बच्चों को समझाने के लिए है वो। आपको उसमें सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें लेनी है, फैक्ट लेने हैं बस, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट जितना जरूरी है बस। उसमें वो लोग एक्टिविटी दिखाते हैं क्लास में, ये करो वो करो, वो सब नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ बीपी करना है, यानी कि बेसिक बुक आप 6 से लेकर 12 तक पढ़े। मान लो कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही कि ऐसे कैसे बुक पढ़ लें, कोई बात नहीं, पापा वीडियो क्लास वाइज दिए हैं, उनको आप पढ़ो, ठीक है। उनको आपने पूरा वीडियो देखा, फिर उसके बाद क्लास 6 की बुक पढ़ ली, फिर इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट बहुत माइन्यूट से एकदम फैक्ट लगे वो आपने नोट कर लिए। नोट्स कैसे बनाने में बताऊंगा। अब इसमें भी नोट्स कैसे बनाने हैं ये समझिए। क्लास 6 की है जैसे बुक 70-80 पेजेस की है करीबन, उसको हमने एक पापा वीडियो में पूरा कवर कर दिया। 2-2.5 घंटे का वीडियो है, बल्कि उसमें क्लास 6 का भी पूरा है और प्लस उससे रिलेटेड आगे तक का है, एडवांस लेवल तक का है उसमें। तो उससे आपका 6 क्लास वाले पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर आप इसको इस तरह से नोट्स बनाएं कि बिल्कुल जो माइन्यूट फैक्ट्स होते हैं बस उतना ही लिखें। एक और चीज़ है, नोट्स बनाने में थोड़ा इस तरह से करिएगा आप लोग, अभी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए एक पेपर है जैसे, तो उसमें हर एक पेपर की जगह पे नोट्स बनाने हैं, मतलब पूरा गुछ गुछ हो जाए, और नोट्स नंबर ऑफ पेजेस कम होने चाहिए। नोट्स सिर्फ उन चीज़ों के बनाए जाते हैं या तो जो फैक्ट्स होते हैं या फिर आप भूल जाते हैं बस। हर चीज़ के नोट्स आप नहीं बना सकते हो, हर चीज़ के नोट्स बनाओगे इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी, रिवीजन फिर नहीं हो पाएगा। नोट्स के लिए मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, सिर्फ एक कॉपी है, 400 पेज की स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी ले आइए, उसी में 200 पेज आप एलोकेट कर दीजिए प्री के लिए, 200 मेंस के लिए कर दीजिए। मेंस के लिए कैसे कि भाई मेंस में आप जो भी चीज़ें जो है हम देंगे उसके अगर आपको कुछ नोट्स बनाने, कुछ कीवर्ड्स लिखने हैं तो फ्लो चार्ट और डायग्राम, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो सारी चीज़ें समझ जाएंगे, तो वो उस तरह से आप मेंस के नोट्स बना सकते हैं। प्री के लिए 200 पेज के स्पेसिफिक हैं, इतना ही बनाइएगा। करंट के 2-4 मतलब 20-30-40 पेज और आप ले सकते हैं। करंट के देखिए ज़्यादा नोट्स मत बनाइए, कुछ लोग डेली नोट बनाते हैं करंट के 1-1 पेज के, इतना मत बनाओ यार। 1 साल का करंट अफेयर के लिए फिर 350 पेज हो जाएंगे, उतना फ़ायदा नहीं होता है। तो आपने ज्योग्राफी में 6 से लेकर 12 तक की बेसिक बुक पढ़नी है। SCS की NCERT ज्योग्राफी की यूट्यूब वीडियोज़ हैं, क्लास वाइज हमने पापा वीडियो दिए हुए हैं, ये दोनों कर लिया। ये बेसिक एक्सरसाइज है, इससे आपका पूरा बेस कंप्लीट हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, ठीक। सेकंड तो ये बीपी हो गया। थर्ड स्टेज है एस, यानी कि समरी। जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की समरी PDF है, उसके पापा वीडियो के साथ आप चाहें तो देख सकते हैं। पापा वीडियो नहीं देखना है कोई बात नहीं, वीडियो का वैसे कोई कमिटमेंट नहीं है पेड में, आप अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो वीडियो देख के PDF को पढ़ा जा सकता है या फिर डायरेक्टली PDF को पढ़ा जा सकता है अगर समय की कमी है तो। लेकिन ये BP जरूर कर लेना, मतलब कि 6 से लेकर 12 तक की बुक एक बार रीडिंग जरूरी है। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही आप हमारे डिस्कशन में पूछे तुरंत, ठीक है। अदरवाइज हमने पापा वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। पापा वीडियो जो बने हैं वो इंग्लिश वाली बुक पे जरूर बने हैं, लेकिन उनको समझाया पूरा इंग्लिश में गया है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। तो अगर आप पापा वीडियो देखेंगे पहले और फिर उस बुक को पढ़ेंगे तो सिर्फ कुछ टेक्निकल वर्ड्स की इंग्लिश या हिंदी देखनी पड़ सकती है आपको, अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग उससे ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी पूरी। फिर मैंने आपको बताया कि 6 से लेकर जो 12 तक की पूरी समरी को हमने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया। ये देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक है ये, NCERT 6 से लेकर 12 तक ये क्वेश्चन बैंक है। इसमें जितने भी 6 से लेकर 12 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमने इसमें कर दिए कवर। तो जब ये बुक पढ़ लेंगे तो ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उनको आप लगा लीजिएगा अपने आप। कोई चीज़ नहीं समझ में आया डिस्कशन में पूछिएगा तुरंत आप, ठीक है। तो ये BPS हो गया। आप उसके बाद समरी आप देख लीजिएगा एक बार, जो हमने ज्योग्राफी की समरी PDF दी है, बस उसके बाद फिर छोड़ दीजिएगा इसको, ठीक है। जो CL है यानी कंपाइलेशन लिस्टिंग जब आपको मिल जाएगी उसके बाद प्री तक वही पढ़नी है, उसी से प्री क्लियर हो जाए। ये जो है बुक क्यों पढ़वा रहे हैं, जब आप लोगों से कई लोग पूछ सकते हैं कि जब अब आपकी कंपाइलेशन लिस्टिंग सही हो जाएगा तो 6 से लेकर 12 तक क्यों पढ़ें भाई। इसलिए पढ़ें क्योंकि आपको मेंस एग्जाम भी निकालना है और GS 1 पेपर में वर्ल्ड ज्योग्राफी का महत्व होता है। GS 1 पेपर के लिए NCERT की क्लास 11 और 12 की बुक जरूरी मानी जाती है इसलिए। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी का समझ में आ गया कि नहीं। BPS हिस्ट्री में क्या है ये ध्यान रखना चीज, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न, इस तरह से पढ़ना है, चाहे बेसिक बुक पढ़ो, चाहे पापा वीडियो देखो, और चाहे समरी PDF पढ़ो हमारी, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक उसके बाद लगा सकते हैं। ऐसे ही ज्योग्राफी में B यानी कि 6 से लेकर 12 तक पढ़नी है बुकें, ठीक है। एक एक जैसे 6, 7, 8 ये तो बहुत छोटे छोटे वीडियोस हैं, मतलब 2-3-4 दिन में ही 6, 7, 8 आप खत्म कर दोगे, ठीक है। एक वीडियो देखा 6 पूरी खत्म, ठीक, उसकी बुक पढ़ ली, उसके बहुत इंपॉर्टेंट कुछ माइन्यूट फैक्ट लगे वो नोट्स बना लिए।
पी वाला है ही, पी मतलब पापा वीडियो, उसका जो है सपोर्ट देने के लिए है ही आपके पास। उसके बाद समरी पढ़ ली, फिर कंपाइलेशन लिस्टिंग जब आएगी तब आप जो है वो देख लीजिएगा। तब तक जब आप बीपीएस कर लेंगे उसके बाद एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक के समरी को जो क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में दिया गया है इसको लगा डालिएगा। इसके अलावा एक और हमने क्वेश्चन बैंक दिया है ज्योग्राफी का, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनका कंपाइलेशन है, वो मतलब उसमें उसका क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। मैंने बताया आपको कि भाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको इनफ रिसोर्सेज देता है, अगर आप हम ही को पूरा फॉलो कर लेंगे तो आपको कहीं और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनफ हमने मटेरियल दिया है, इनफ प्रैक्टिस के लिए भी दिया है। एक और चीज़ है कि भाई आप लोगों में से कई लोग वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनकी सोच भी उसी तरह से डेवलप होती है। मैं फिर से ये कहूँगा कि भाई पीसीएस एग्ज़ाम के लिए भाई या बहन, पीसीएस एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, थिंक और एनालिसिस करनी पड़ेगी, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और आप शुरू से इस तरह से आदत डालिएगा, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं अगर कोई चीज़ें याद नहीं हो रही तो लिखने की कोशिश करिए। एक आध जो है रफ ऑफ कॉपी जरूर 4-5 खरीद लाइएगा। रफ कॉपी इसलिए सिर्फ भोंकने के लिए, 400 पन्नों के लिए, उसमें कोई नोट नहीं बनाने हैं, बस उसमें कोई चीज़ आपने पढ़ी 6 से लेकर 12 तक। मान लो कोई 6 वाली के 2-3 चैप्टर पढ़े, फिर उसको थोड़ा सा आंख बंद करके अपने आप को बताइए कि अच्छा इसका ये मतलब है, सोल्स्टाइज ये होता है, ठीक है, पोल स्टार ये होता है, इस तरह से चीज़ें बताइए अपने माइंड को। और फिर उसको थोड़ा बहुत लिख के देखिए, ऐसे रफ कॉपी बिल्कुल जरा जरा सी छोटी छोटी राइटिंग में लिख के देखिए। इससे आपको ये है कि राइटिंग की थोड़ा बहुत तो कम से कम कुछ कोई चीज़ लिखते जाओ और बोलते जाओ तो याद हो जाती है चीज़ें, ठीक है। पॉलिटी के लिए शुरू में मैंने बताया आपको कि ये बुक आप ले लेंगे तो प्री मेंस के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी होती है, नहीं भी लेंगे तो प्री के लिए हमारा कंपाइलेशन लिस्टिंग इनफ है। स्टार्टिंग में आप ये करिए कि सबसे पहले इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की जो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट है वो आपके ग्रुप में दी है, उसके सारे वीडियो देख डालिए, उससे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। और जो टॉप 500 क्वेश्चन हमने दिए वो प्रैक्टिस करिए। उसके बाद जब कंपाइलेशन लिस्टिंग की पीडीएफ आ जाएगी आपको दे दी जाएगी, उसको पढ़ लीजिएगा, प्री के लिए उसी से कवर हो जाएगा, प्री उसी से हो जाएगा पूरा। मेंस के जीएस पेपर 2 के लिए भी जो ये वाली बुक ज़रूरी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप एक बार चाहें तो ले सकते हैं। आप अगर हमारे मेंस के भी ग्रुप में है तो उसमें भी हम GS2 के पॉइंट वाइज नोट देंगे, तो उससे उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक बार ये बुक पढ़नी जरूरी है, एक बार आप चाहें तो चैप्टर वाइज आप देख लीजिएगा, एटलीस्ट उतना तो पढ़ लीजिए जो हमारी प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, उतना भी पढ़ लेंगे तो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सारे कवर हो जाएंगे। साइंस के लिए कुछ अलग से नहीं करना है, एक साइंस का बड़े पापा वीडियो है, उसमें क्या किया हमने 6 से लेकर 12 तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जरूरी हैं पीसीएस एग्जाम के लिए वो हमने करवा दिया है इसमें, ठीक है। सिविल सर्विसेज के लिए जितना जरूरी है साइंस का वो हमने बेसिक जनरल साइंस करा दी है इसमें। तो इसकी हमने पीडीएफ आपको दे दी गई है अभी ग्रुप में, आप इसको पढ़ डालिए अभी तक बस। बाकी हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं एनसीईआरटी के, आप उनको देख सकते हैं, एक बार लगा सकते हैं। इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, जो एक कंपाइलेशन लिस्टिंग जब दी जाएगी वो सफिशिएंट होगी प्री के सारे क्वेश्चन सही करने के लिए। और साइंस के वैसे भी हम अलग से टेस्ट सीरीज में भी टॉपिक वाइज देंगे ही देंगे। उसके अलावा पेड क्विज में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाएंगे ही करवाएंगे। और जनरल साइंस से मेन साइंस में कुछ नहीं आता है, वो सिर्फ प्री के लिए होती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से मेंस में आता है, तो वो तो हम ऑलरेडी डेली करंट अफेयर में कवर कर रहे हैं। इन्वायरमेंट की बात करते हैं कि हमने समरी पीडीएफ दी है, कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे एससीएल फार्मूला है, एससीएल मतलब कि पहले समरी और फिर कंपाइलेशन लिस्टिंग आप जब आ जाए तो वो करिएगा, और तब तक कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं। सब में एक मैंने आगे टर्म लिखा है, देखिए साइंस में PSCL मतलब पापा वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज उसकी समरी पीडीएफ पढ़ के और फिर CL का वेट करें, ठीक है। ऐसे ही पॉलिटी में तो सिर्फ आपको प्लेलिस्ट एक देख लेनी है जो हमने दी है, और जो है कुछ क्वेश्चन दिए हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, बाकी कंपाइलेशन लिस्टिंग से हो जाएगा। इकोनॉमी में मैंने आपको बताया ज़्यादातर करंट आता है, लेकिन एक बेस क्लियर करना ज़रूरी है। 9, 10, 11, 12 की सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली, इसकी हमने पूरी समरी दी है। अगर आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं कोई बात नहीं, कोई बेसिक बुक पढ़ने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, उसमें बहुत बेसिक सा लिखा है, वो हमने ऑलरेडी समरी में उसके जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ले ली, समरी पढ़ डाली है हमारी। और इकोनॉमी की एक हमने कंपाइलेशन बेसिक कॉन्सेप्ट की पीडीएफ शुरू में ही दी है। कई सारे इकोनॉमी के क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब देखिए मान लीजिए अगर 10-11 क्वेश्चन आए तो 2-3 क्वेश्चन इकोनॉमी स्टैटिक इकोनॉमी से आ जाते हैं, उसके लिए हमारी एक कंपाइलेशन हो जाएगी और ये समरी इनफ है बस, ठीक। प्लस हमने कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, इसको आप लगाइए। बाकी जब बजट आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा, यूपी बजट आएगा, वो हम आपको दे देंगे, उतने से मैक्सिमम जो इकोनॉमी के क्वेश्चन करंट वाले होते हैं उससे कवर हो जाएंगे, ठीक है। और इसका 5th वर्जन जो है बाद में जब जो डेट दी गई थी ऊपर उसमें दिया जाएगा। करंट अफेयर के लिए मैं अभी इस वाले वीडियो में 4-5 बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं फिर से बताता हूँ। डेली करंट जो आपको भेजी जाती है 6,500 9,000 वाले ग्रुप में मिलती है,
ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कंप्लीट सिलेबस की और डेली अपडेट्स के लिए। बेसिकली ये मेंस स्पेसिफिक होती है इसको, लेकिन प्री में जो लोग हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। प्री के ग्रुप में ही तो दी जा रही है, ये इसीलिए दी जा रही है क्योंकि ये ग्रुप का टारगेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर प्रीलिम्स क्लियर कराना है। लेकिन अगर आप भाई प्रीलिम्स क्लियर करके करोगे क्या, फाइनली तो आपका एम फाइनल सिलेक्शन ही है ना, तो आपके सिलेक्शन में सपोर्ट देने के लिए ये हम दे रहे हैं इसको आपको, ठीक है, ताकि मेंस की भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती रहे। क्योंकि मेंस में कई सारे टॉपिक हैं, जैसे GS3 है, इन्वायरमेंट वाले कुछ टॉपिक्स होते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है, तो उसके लिए डेली करंट पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो जितना यूपी PCS के लिए करंट अफेयर डेली पढ़ना जरूरी है वो हम आपको डेली दे देते हैं। फिर जो हमारा क्विज ग्रुप है उसमें हम स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जब क्विज चालू करेंगे तो शुरू में पहले उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। जून के एंड से चालू हो जाएगा। मंथली में मैंने आपको बताया प्री स्पेशल एक PDF देते हैं हर बार, जो है मंथ एंड में उसका वीडियो आता है 1 घंटे 40 मिनट का, उसकी PDF आपको अगले महीने के 4 तारीख तक दे दी जाती है, वो आप पढ़िएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 400-500 क्वेश्चन होते हैं, वो आप चाहें तो उसको लगा सकते हैं। देखिए जो प्री स्पेशल हमारी PDF होती है मंथली वाली, उसमें सेक्शन वाइज भी होता है और उसी में MCQ भी होते हैं, ये तो पूरी पढ़नी है, ये प्री स्पेशल है पूरी। इसके अलावा एक हम PDF देते हैं जिसमें सिर्फ 400-500 क्वेश्चन होते हैं मंथली, उसी मंथ के। तो वो अगर जब ये पूरी PDF आप पढ़ लेते हैं उसके बाद उसको चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्री के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है। सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं होता है, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। मिसलेनियस के लिए जितना अभी तक अपडेटेड है वो हम दे चुके हैं, बाकी कोई अपडेट होगा अपने आप आपको प्री से पहले दे दिया जाएगा। यूपी स्पेशल के लिए जो अभी हमने दिया है उतना इंपॉर्टेंट है, बाकी टाइम टाइम पे अपडेट करके अपने आप देते रहेंगे हम आपको। यूपी करंट तो आपको हर महीने ही मिलेगा, बाकी यूपी GK हम आपको जब भी प्रीलिम आने वाला होगा तो 1 महीने पहले अपडेट करके दे देंगे। यूपी बजट जब आ जाएगा तो आपको दे दिया जाएगा, यूपी इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा तो उसको दे दिया जाएगा, कोई और अपडेट होगा तो अलग से दे दिया जाएगा। तो इस तरह से ये वाले सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फिर से सुन लीजिए, 3 स्टेज स्ट्रेटजी है। स्टार्टिंग में 30-40 दिन आपको बेसिक बनाना है, बेस बनाना है अपना। वो बेस के बाद ही प्री प्लस मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी आप चालू करें, ठीक है। तो बेस बनाने का क्या मतलब हो गया भाई, बेस बनाने का मतलब हो गया कि हिस्ट्री की आप बेसिक बुक पढ़ डालें, जो BPS वाला मैंने बताया था एटलीस्ट B कर लें, BP कर लें, तो इससे बेस बन जाएगा। और S वाला फिर जो है आप बाद में देख लीजिएगा समरी। बाकी प्री के लिए तो CL ही जरूरी है, ठीक है। इसी तरह ज्योग्राफी में भी आपको बेस बनाना है, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, 30 से 40 दिन से ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि 6 से लेकर 12 तक है। हालांकि ज्योग्राफी में भी अगर आप देखें 6, 7, 8 ये 3 क्लास बहुत छोटे छोटे से हैं, 3-4 दिन में ये हो सकते हैं। बाकी के क्लास बड़े हैं तो उसके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दीजिए। तो आप 6 से लेकर 12 तक की पूरी बेसिक बुक पापा वीडियो देख लीजिएगा और समरी पढ़ लीजिएगा, ये है बेस। पॉलिटी की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको देख डालिएगा, ठीक है। और जो हमने कुछ क्वेश्चन दिए उसको एक बार देख सकते हैं। ज्योग्राफी के हमने NCERT 6 से लेकर 12 तक जो पूरी समरी को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिया है वो भी आप देख सकते हैं। इकोनॉमी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक समरी जो PDF है वो आप देखिए एक बार, उतना काफ़ी है। साइंस के लिए बड़े पापा वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, उसकी हमने कुछ PDF दी है आपको, आप उसको भी देख सकते हैं, एटलीस्ट उसको जरूर देख लीजिएगा अभी के लिए। कुछ और छोटी छोटी PDF हैं आर्ट एंड कल्चर, उन सब की छोटी छोटी फैक्चुअल PDF है, आप चाहें तो उसको अभी देख सकते हैं, या फिर ये वो बेस में इंक्लूडेड नहीं है। तो बेस क्या है, बेस ये सब चीज़ें हैं। बेस में आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस का एकदम बेसिक हो गया, इतना आप एटलीस्ट कर लीजिए अगले 30-40 दिन। उसके बाद से प्री प्लस मेंस की कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चालू करिए। मतलब मेंस का भी जो GS1 से लेकर 6 तक का, प्लस जो प्री वाली चीज़ें बची हैं जो मैंने बताई, वो सारी चीज़ें जो इस ग्रुप में मिला है, इसके बाद के जो भी ग्रुप्स में मान लीजिए अगर इसके बाद के कोई ग्रुप खुलेगा उसमें कोई एक्स्ट्रा कमिटमेंट किया गया तो वो इस ग्रुप में ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये। नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स के लिए एक स्पाइरल बनने की कॉपी लानी है 400 पेजेस की, मैंने आपको बताया अभी। 200 पन्ने प्री के लिए, 200 पन्ने मेंस के लिए डेडिकेटेड करिए। और देखिए नोट्स इस तरह से बनाइए कि आप बहुत एक पेज में कोई भी मार्जिन मत छोड़िए कहीं भी, पूरे पेज को यूज़ करना और छोटी छोटी राइटिंग में लिखिएगा, ताकि बहुत जो है मतलब ज़्यादा यहाँ पे फैक्ट कवर किए जा सके और एक ही पेज में रहे। तो इससे साइकोलॉजिकली फ़ायदा होता है यहाँ पे कि आपको लगता है सिर्फ एक पेज है लेकिन उसमें एक्चुअली मटेरियल थोड़ा ज़्यादा रहता है। और इस तरह से अगर आपने 200 पेज के करीबन प्री के नोट्स बना लिए, पूरा जो हमने जितना भी दे रहे हैं, इसके बाद जो कंपाइलेशन लिस्टिंग देंगे उन सबको इंक्लूड करते हुए, तो उतना अगर आप लास्ट में रिवीजन करेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज नहीं भी नोट्स बना पाते हैं कोई समस्या नहीं है, जो हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग होती है वो भी एक तरह से नोट्स ही के फॉर्म में है। डेली करंट अफेयर के मेरे हिसाब से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेली करंट अफेयर को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। डेली करंट को पढ़ना जरूरी है। मंथली जब आ जाए तो उसको आप पढ़िए 2-3 दिन लगा के, ठीक है।
नोट्स क्या होता है, जो फैक्ट्स होते हैं या फिर जो भूलने वाली चीज़ है या फिर कोई आप पर्सनल ट्रिक्स है, आपकी कोई चीज़ नहीं याद हो रही है उस तरह से फॉलो कर सकते हैं। फ्लो चार्ट, डायग्राम, ये सब चीज़ें मेंस के लिए स्पेशल होते हैं। मेंस के लिए जो है मेंस वाले स्ट्रेटजी यूट्यूब को जरूर देख लीजिएगा, उसमें कुछ और बातें बताई गई। प्री के लिए, प्री में कितना करंट अफेयर आता है, देखिए ऑलमोस्ट 1 साल का तो आता है प्री के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे प्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेटेस्ट जो 6 से 9 महीने का होता है। लेकिन आप अभी से ये इसलिए पढ़ते रहिए करंट कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती रहे, क्योंकि कई सारी जो इवेंट्स होती हैं करंट की वो सीक्वेंस में चलती रहती हैं, उसका कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है, समझ रहे हैं आप। इसलिए जब से आपको अभी करंट अफेयर दिया जाए उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि भाई मेंस के लिए तो 1.5 साल का करंट अफेयर आता है ना, तो जितना आपको दिया जा रहा है उतना ज़रूरी है, ठीक है। डेली पढ़ने का शेड्यूल आपका शुरू में 7 घंटे का होना चाहिए। फिर देखिए ये जो एग्ज़ाम है पीसीएस का, इसमें रेगुलरिटी कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना हो ही नहीं सकता है। धैर्य बना के रखना पड़ेगा, पेशेंस आप रखिए। और चाहे कुछ भी हो, सोशल में जो है कहीं जाना पड़े, हैप्पी बर्थडे पार्टी, शादी, इन सब में आप अपना मिनिमम इन्वॉल्वमेंट रखिए, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। कल मैंने पेड क्विज में भी एक मैसेज दिया था, आप लोगों ने ज़रूर फॉलो किया होगा। ज़्यादा जो है सोशल मत होइए, फेसबुक तो तुरंत आप वहाँ से हट जाइए। फेसबुक बिल्कुल बेकार की चीज़ है, उसमें कोई चीज़ें आपके मतलब की नहीं है, ज़बरदस्ती आपका दिमाग और बरगलाएगा। डेली आप चाहें तो सारे सब्जेक्ट भी एक साथ पढ़ सकते हैं या फिर 2 या 3 को कंबाइन करके भी पढ़ सकते हैं। करंट लेकिन डेली पढ़ना है। मान लो आप ऐसी कंडीशन में फंसे हो, वर्किंग वाले हो, कई बार जो है मीटिंग वूटिंग हो गई, ओवर टाइम हो गया, वहाँ पे कंपनी कंपनी में वाईफाई हैं आप, अगर मतलब हाउस वाइफ हैं, वहाँ घर में ज़्यादा काम आ गया, रिलेटिव आ गए, कुछ भी हो जाए करंट नहीं छोड़ना है। फिर भी 7-8 पन्ने का होता है, ठीक है, उसको एक बार आप पढ़ जरूर लीजिएगा। जो लोग ऐसे ग्रुप में हैं जहाँ डेली नहीं मिल रहा है, उनके लिए हमारा ओनली करंट अफेयर चैनल है, उसमें डेली जो पीडीएफ हम देते हैं उसी का फ्री वीडियो आता है, क्योंकि वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री एंड फ्री रहेंगे, उसको आप देख सकते हैं। मतलब अगर कुछ ना पढ़ पाओ तो एटलीस्ट करंट तो डेली पढ़ते ही रहना और क्विज लगाते रहना डेली। 10 सोर्सेज मत पढ़िए, सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सिंगल सोर्स है यूपी पीसीएस के लिए, बस उतना ही करिए। बेसिक पे आपको स्टिक रहना है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड जो है स्टडी करनी है, जैसा मैंने बताया, इसीलिए मैंने बेसिक बुक्स को भी इसमें इंक्लूड किया है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट भी बहुत जरूरी होते हैं, वो भी यूपी पीसीएस के स्पेसिफिक फ्लेवर के फैक्ट्स। जो 3 स्टेज मैंने स्ट्रेटजी बताई है कि पहले आप बेसिक अपना कवर कर लें 30-40 दिन में, फिर उसके बाद अगले 6 महीने तक प्री प्लस मेंस का एक साथ पढ़ते रहें। प्री आने वाला हो तो करीबन 3 महीने पहले, 2.5-3 महीने पहले सिर्फ प्री स्पेसिफिक पढ़ें। प्री के बाद जो गैप बचेगा जो है मेंस में, उसमें प्री और मेंस के बीच में जो गैप हो उसमें भरपूर आंसर राइटिंग करें, प्रो लेवल वाली हिंदी के टेस्ट सीरीज और बाकी सब टास्क वास्क कंप्लीट करें। अपनी हिंदी की कंप्लीट जो है लिखने वाली तैयारी पूरी कर लें, ऐसे वैसे 5 जरूर लिख के जाइएगा मेंस से पहले, ये सब कर लें। प्री के पहले क्या टास्क हैं आपके, मेंस आप जो है जीएस 1 से लेकर 6 तक की पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। हिंदी मेंस का मटेरियल आपने पढ़ा होना चाहिए 150 नंबर वाला, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने हैं प्री और मेंस के सारे, ठीक है, इतना आपको ज़रूर कर लीजिएगा। पीवाईक्यू ज़रूरी होते हैं अभी भी। सबसे पहले आप शुरू के 2-3 दिन, जो अभी आप जैसे जब ग्रुप चालू करेंगे, आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक दिन तो एटलीस्ट दीजिए प्री और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के लिए। जिस अभी वैसे हमने प्री वाले ग्रुप में प्री के दे दिए गए हैं, ठीक है, मेंस वाले ग्रुप में मेंस के दे दिए गए हैं, आप उनको देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ी आपकी सेल्फ एनालिसिस जरूरी है। मैं इसीलिए कहता हूँ लाइव क्लासेस बिल्कुल बेकार है सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइव क्लासेस में अगर कोई 4 मिनट की चीज़ है उसको 4 घंटे बताने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। ब्रेन स्टॉर्मिंग, एनालिसिस, थिंक और एनालिसिस वो तो आपको खुद करनी है। पढ़ना पड़ेगा आपको, सोचना पड़ेगा आपको, एनालिसिस करनी पड़ेगी आपको। वहाँ पे कहाँ, जहाँ जहाँ आप फंसेंगे, डाउट आपके होंगे, उसमें हम लोग डाउट क्लियरेंस करेंगे, राह हम दिखाएंगे, आपको करनी ये चीज़ें, ठीक है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका इस तरह से बेस मजबूत होगा। 1 साल अगर आपने इस तरह जो मैंने जैसे अभी तक बताया वैसे तैयारी कर ली, आप आराम से प्री भी निकालोगे, मेंस की आंसर राइटिंग और वो सब चीज़ें भी आपकी प्री से पहले ही क्लियर हो चुकी होंगी। प्री के बाद आप सिर्फ जो है प्रो लेवल वाली तैयारी करोगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए भी देखना जरूरी है कि भाई आपको समझना पड़ेगा, एनालिसिस करनी पड़ेगी किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। प्री के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 10,000 क्वेश्चन आपको लगा के जाने हैं। सिर्फ एससीएस रिसोर्सेज को ही फॉलो करना है। मेंस के लिए एससीएस आंसर राइटिंग ग्रुप्स, मटेरियल ग्रुप के क्वेश्चन और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, वो आपको वहाँ दिए गए हैं। इस एग्जाम में रेगुलरिटी कंटिन्यूटी बहुत जरूरी, मैंने आपको बताया, कुछ भी हो जाए डेली करंट पढ़ना ही पढ़ना है। टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करें, नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए मैं बता चुका हूँ। टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करें, देखिए सेक्शन वाइज टेस्ट होता है हमारा 100 क्वेश्चन का, ठीक है। आप इसमें स्टॉप वॉच लगा के करिए उसको। जैसे जो मेन, जब आप प्री का परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको 2 घंटे मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे 150 क्वेश्चन आते हैं ओरिजिनल एग्जाम में। तो हमारा सेक्शन वाइज में 100 क्वेश्चन है, फुल लेंथ जो हमारा होता है उसमें आपके 150 क्वेश्चन होते हैं। आप जो वहाँ की कंडीशन है उससे थोड़ी सी और ज़्यादा हार्श कंडीशन
घर में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, घर से आप जब पेड ग्रुप हमारा ज्वाइन किए हैं तो घर से ही तैयारी करते हैं अपने। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 1 घंटे में सब कुछ करना है। 20 से 25 मिनट के अंदर आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने, क्योंकि भाई जो आता है वो आता है, नहीं आता है नहीं आता है। जीएस में कोई कैलकुलेशन नहीं की जा सकती है। 20 मिनट के अंदर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद 5-6 मिनट के अंदर उसके आंसर की से उसके आंसर चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद जो 30-40 मिनट बचे हों उसके एक्सप्लेनेशन, उनको ध्यान से पढ़िए। ठीक है, उनको ध्यान से पढ़िए, समझिए। ठीक है, किस तरह से क्या चीज़ें हैं, कोई चीज़ नहीं समझ में आए तुरंत आप डिस्कशन में पूछ सकते हैं। ठीक, इस तरह से पेपर देना है। स्टॉप वॉच लगा के करिएगा। 1 घंटे के अंदर ये पूरी प्रोसेस खत्म होनी चाहिए। 1 घंटे के अंदर आप अटेम्प्ट भी कर लें, आंसर की भी देख लें और जो है वो इसके एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लें। 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मान लीजिए 1.25 घंटे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टेस्ट सीरीज से नोट्स नहीं बनाने हैं। कई लोग नोट्स बनाने लगते हैं, इतना ज़्यादा ज़बरदस्ती की मेहनत मत करो। यहाँ से अगर आपको कोई लगता है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ज़्यादातर चीज़ें तो हम फैक्ट कवर ही कर लेते हैं, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट कोई चीज़ें जो मैंने बताई थी ना, रफ कॉपी एक नोट्स बनाने वाली स्पाइरल बाइंडिंग की, अभी मैं फिर से बता दूंगा कैसे करते हैं। उसमें आप चाहें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट्स बना सकते हैं बस। ठीक है, इस तरह से करनी है सेक्शन वाइज। फुल लेंथ के लिए 150 क्वेश्चन है। इसको आपको करना है पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट एट मिनिमम जो है मैक्सिमम 40 मिनट में आप कर लीजिए। 30 से 40 मिनट में करिए यहाँ पे। ठीक, बाकी 5-10 मिनट में आंसर की से मिला लीजिए और बाकी फिर आधे घंटे में जो है एक्सप्लेनेशन देख डालिए। तो 150 क्वेश्चन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 या 2 घंटे की प्रोसेस है ये, हर फुल लेंथ जो टेस्ट होगा हमारा। इतने से ज़्यादा नहीं करना है। और फुल लेंथ टेस्ट तो वैसे भी जब पूरा सिलेबस हो गया होगा, कंपाइलेशन लिस्टिंग आ गई होगी, उसके बाद ही इसका शेड्यूल है पूरा। पढ़ने का तरीका शुरू से ये आप समझ के रखिए कि भाई प्री में आपको क्वेश्चन सिर्फ पहचानना है वहाँ पे। ठीक है, वो कोई फिल इन द ब्लैंक नहीं आएगा, तो उस तरह से पढ़ाई करनी है कि आप पहचान सकें क्वेश्चन। उसके लिए प्रैक्टिस हम लगातार करवा रहे हैं। और मेंस में चाहे आप जितना पढ़ लो, बिना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के हो ही नहीं सकता है। तो मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अपना चालू कर लीजिए, सीख लीजिए वहाँ पे। मेंस के पहले ऑफिशियल सिलेबस को ध्यान से देख के और एससीएस ग्रुप से थ्योरी पढ़ के पढ़ लीजिए। मेंस का जो हमारा ग्रुप है अलग से चालू है और रेगुलर उसमें करंट अपडेट होता रहेगा। आंसर राइटिंग ग्रुप वहाँ पे चालू हो गया, वहाँ चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लगातार। बाकी पीवाईक्यू तो हमने मेंस के विद मॉडल आंसर के साथ पूरा फ्री प्लेलिस्ट में भी दे दिए हैं। जो लोग मेंस में अभी नहीं ज्वाइन किए वो तब तक कम से कम जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ हमने फ्री चैनल में भी दी है और इसको बाकायदा वीडियो के मार्फत बाकायदा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में भी दिया हुआ है प्लेलिस्ट, उससे आप फॉलो कर लीजिए कम से कम। नोट्स के लिए मैंने बताया आपको एक 400 पेज की स्पाइरल बाइंडिंग की कॉपी ले आइए। उसमें सेक्शन डिवाइड कर लीजिए कि भाई 30-40 पेज हमने देंगे हिस्ट्री को, 30 पेज हिस्ट्री को, 40 पेज हिस्ट्री दे दिए, बड़ा सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी को कुछ 30-35 पेज दे दिए। साइंस जो जनरल साइंस है उसको 10-15 पेज दे दिए। ठीक है, इकोनॉमी छोटा होता है 10-15 पेज दे दिए। इस तरह से पॉलिटी थोड़ा बड़ा होता है उसको 30-40 पेज दे दिए। तो इस तरह से 200 पेज का आप डिवीज़न कर लीजिए। एक ही कॉपी बनाइएगा, बहुत ज़्यादा मत बनाइएगा। एक चीज़ और है कि जो भी आप पढ़ते जाएं हर महीने में 1 दिन रिवीजन अपना जरूर करिए खुद। उसके अपने खुद के नोट्स बनाइए, सबसे बेस्ट वही होते हैं। अगर आप नहीं बना पाते हैं, वर्किंग है, तो जो हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग लास्ट में मिलेगी वो तो सफिशिएंट होगी ही। वो खुद ही अपने आप में नोट्स होता है, उसको भी पढ़ लोगे तो प्री आराम से उसी से क्लियर हो जाता है। एक और चीज़ है कि भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सुबह 4 बजे ही उठ के आपको पढ़ना है। जब आपको टाइम मिले तब पढ़िए, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी, जब आपको टाइम मिलेगा तब पढ़िएगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं कि भाई अगर आप सुबह पढ़ते हैं तभी आप पीसीएस बनेंगे। अगर आपको पढ़ना जरूरी है, बस रेगुलरिटी मेंटेन होनी चाहिए, डेली कंटिन्यूटी आप रेगुलर जो है रखें, लेकिन पढ़ना डेली है, बस ये चीज़ है मेन। ये नहीं कि दिन में पढ़ना है या रात में पढ़ना है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जब आप फ्रेश माइंड सुबह सुबह उठते हैं, पढ़ते हैं, मान लीजिए आप 11 बजे सो जाते हैं रात में और सुबह 5 घंटे की नींद के बाद, वैसे भी स्टूडेंट की लाइफ में 5 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं होनी चाहिए। 5 घंटे सफिशिएंट होते हैं, बहुत ज़्यादा है 6 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। 11 बजे आप सोए, 5 बजे उठ गए, ठीक है, फिर फ्रेश होके अपना पढ़ लिया, एक स्लॉट यहाँ पे मार दिया, 2 घंटे का यहाँ पे स्लॉट हो गया। इस तरह से ठीक है, अपना फिर ऑफिस चले गए। ऑफिस में मान लो 10 घंटे की जॉब है आपकी, आने जाने सब मिला के, उसमें बीच बीच में जो आपके लंच ब्रेक मिलेंगे, टी ब्रेक मिलेंगे, उसमें ज़्यादा सोशल मत हो यार। ठीक है, आपको अपना करियर बनाना है, थोड़ा स्वार्थी बनिए आप। चाय वाय का टाइम, लंच का टाइम देखा भाई, ग्रुप में जो है डेली करंट की पीडीएफ आ गई, एटलीस्ट उसी को पढ़ डालो। थोड़े बहुत पेड क्विज के क्वेश्चन कल के बच्चे रह गए, उसको लगा डालो। फ़ोन से ये सब खेलो, स्मार्टफोन से पूरी तैयारी हो सकती है। स्मार्टफोन में आपने पीडीएफ खोली, पूरे करंट अफेयर कवर हो गया। स्मार्टफोन में ही आपने पेड क्विज खोली, पूरी क्विज लगा डाली। इस तरह से करिए आप। फिर आप जो है मतलब जब आप ऑफिस में रहते हो ना, तब भी कोशिश करना, जो लोग ऑफिस वाले हैं, कि एटलीस्ट करंट यहीं पे कवर हो जाए। ठीक है, फिर मान लो आप कैब ऐप में ट्रैवल करते हो, वहाँ टाइम मिलता है, थोड़ा फ़ोन से वहाँ कर लो।
ठीक है, इस तरह से। फिर आप घर आए, वहाँ पे फिर घर में एक और 2 घंटे का स्लॉट दे दो, फिर थोड़ा खाना वाना खाया, फिर रात में सोने से पहले 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे और पढ़ लिया। इस तरह से आप स्टार्ट कर लीजिए। अब देखिए, मैंने बताया आपको 6 से 7 घंटे पढ़ना है, तो देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एक्चुअली तीन ही सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ने हैं। बाकी साइंस में एनसीईआरटी साइंस का बड़े पापा वीडियो है, चाहे तो उसके चैप्टर जो हमने दिए हुए हैं वीडियो में उसको पढ़ सकते हैं, अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज पीसीएस के लिए जितना हमने दिया है अभी एक पीडीएफ में आपको, और प्लस कंपाइलेशन लिस्टिंग, उससे जनरल साइंस हो जाएगी, ठीक है। और मेंस का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला है वो हमारे डेली करंट में हम कवर कर देते हैं, ठीक। इन्वायरमेंट में भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एक समरी की पीडीएफ है, 10 मिनट में डेली दे दोगे बस हो जाएगा। मैं क्योंकि अभी 11 महीने बचे हैं, पूरा साल है अपने पास, अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं, बहुत टाइम है अभी। आप 3 महीने मस्ती भी कर लो, घूम फिराओ, तब भी पूरी तैयारी हो सकती है प्री प्लस मेंस की, इतनी की सिलेक्शन हो जाए। इकोनॉमी में भी डेली नहीं पढ़ना, एक समरी पीडीएफ दी, एक कंपाइलेशन दी है, उसको 10 मिनट में पढ़ोगे बहुत है। यूपी स्पेशल भी डेली नहीं पढ़ना है, अभी तक का जो दे दिया है वो आप पढ़िए, बाकी हर महीने 3-4 पेज का करंट आएगा, उसको देख लीजिएगा एक बार बस, और यूपी बजट और यूपी इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। जो लोग मेंस वाले ग्रुप में हैं उनको जीएस 5-6 का मटेरियल अक्टूबर में दिया जाएगा, वो उसको देख के आप तैयार कर लीजिएगा। करंट को डेली पढ़ना पड़ेगा 20 से 30 मिनट। करंट के लिए आप आदत डालिएगा, जो डेली आपके ग्रुप में पीडीएफ एक दी जा रही है उसको आप जरूर पढ़ें। वीडियो देखना है तो वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट पीडीएफ हमारी तरफ से रिकमेंडेड है, वो पढ़िए जरूर। 7-8 पन्ने की होती है, ज़्यादा नहीं होती है वो, ठीक है। 7-8 पन्ने होते हैं उसमें, बस आप आराम से अगर हैबिट आप बना लें, 1 महीना लगातार पढ़ लें, तो आप करीबन 10 मिनट में इसको आराम से निपटा सकते हैं डेली डेली। एक बार पढ़ लीजिए उसकी, देखिए कोई भी आप एक न्यूज़ पढ़ें, उसको थोड़ा आंख बंद कर लीजिए और फिर अपने आप को, अपने दिमाग भाई साहब को समझा दीजिए, अपने दिमाग भाई साहब से बातें करना चालू करिए। क्योंकि इससे अगर आप कोई भी चीज़ कोई पढ़ते हो, मान लो एक पेज पढ़िए आपने, ठीक है, आंख बंद करके अपने आप से ही आपने बताना चालू कर दिया कि अच्छा इसका ये मतलब है, अच्छा इसमें ये है, अच्छा इसमें ये लेटेस्ट न्यूज़ है, अच्छा इसमें ये करंट अफेयर है, अच्छा इसमें ये वाली जो है स्कीम आने वाली है, ये सब चीज़ें इतना आपने बता दिया। और फिर मैंने बताया था एक रफ कॉपी लियाओ भोंकने के लिए, अगर थोड़ा बहुत लिखने का टाइम है तो उसमें 10-5 मिनट जो है भोंक लो, एक आध पेज में ऐसे कुछ अपने कुछ भी गुचुड़ पुचुड़ के लिख दो उसमें, बस इतना करना है। फिर जो मंथली वाली मिलेगी उसको आप 2-3 दिन में निपटा डालना, बस करंट उसी से हो जाएगा, कोई पेपर वेपर कुछ नहीं पढ़ना है। जितना पीसीएस यूपी पीसीएस के लिए जरूरी वो हम दे देंगे आपको, बस। मिसलेनियस ये कोई डेली नहीं पढ़नी है, अभी तक की एक दे दी है पीडीएफ, बस उसको पूरे साल में 50 पेज हैं यार, उसको दोनों तरफ प्रिंट कराओगे तो 20-22 ये 25-30 पेज है, पूरे साल पढ़ना है तो डेली पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक आध दिन कभी बीच बीच में कुछ फ्लेवर बदलना है तो मिसलेनियस पढ़ डालो, इस तरह से करिएगा। और मिसलेनियस में वैसे भी आईएसएफआर की रिपोर्ट 2023 में आनी है, तो आईएसएफआर आपको जो है अभी मत पढ़िएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो आएगी जरूर, अभी नहीं आएगी तो साल के एंड में आएगी, साल के एंड में भी आएगी तो भी प्री 2024 के लिए वही इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो बड़े बड़े सब्जेक्ट कौन से बचे हैं आपके पास? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर, ये है बड़े बड़े सब्जेक्ट, ठीक। हिस्ट्री आपको, क्योंकि बेसिक बुक मैंने बताई वो जिस तरह से बताई वैसे ही पढ़िएगा, 40 मिनट से लेके 50 मिनट या 1 घंटे तक आप इसको दीजिए शुरू में, ठीक है। ज्योग्राफी में भी आप 40 मिनट से लेके 50 मिनट 1 घंटे तक दीजिए। पॉलिटी में जो हमने प्लेलिस्ट बताई है और बुक के साथ उसको मिला के पढ़िए 40 मिनट से लेके 1 घंटे तक। करंट अफेयर मैंने डेली बताया, डेली डेली पढ़ते जाइए, मंथली वाला पढ़ते जाइएगा। जो प्रैक्टिस करने के लिए 400-500 क्वेश्चन होते हैं उसको आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन प्री स्पेशल की पीडीएफ पूरी पढ़ने के बाद ही, तो इस तरह से पढ़ाई चालू करनी है। अगर आप, मैंने तो आपको 6-7 घंटे बताया है, जितना मैंने टाइम बताया है ये अगर आप जोड़ेंगे तो ये 3-4 घंटे भी नहीं निकलेगा। और फिर भी क्योंकि कई लोग आप लोगों में से नए हैं तो उनको ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसीलिए मैंने 6 से 7 घंटे कंसीडर किया है यहाँ पे। बाकी जो लोग मेंस वाले ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं तो मेंस में आपको बाकी सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, वहाँ जैसे दिए जा रहे हैं उनको फॉलो करिएगा भाई। मेंस में भी तो 2-3 घंटे आपको देने पड़ेंगे। शुरुआत में बिल्कुल ही जीरो से हो तो 30-40 दिन एटलीस्ट अपना पहले बेसिक कवर कर देना। बेसिक कवर करने के लिए क्या, बेसिक बुक आप हिस्ट्री की पढ़ डालना, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। एंशियंट की आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्रा और बिपिन चंद्रा, ये बेसिक है। फिर बेसिक ज्योग्राफी का क्या हुआ, एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की एक बार बुक पढ़ डालना पापा वीडियो के साथ साथ, ठीक है। पॉलिटी में क्या बेसिक हुआ, पॉलिटी में हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको पढ़ लेना, जो बुक है लक्ष्मीकांत की उसके साथ, ये 3 चीज़ें हैं बेसिक। और बेसिक में क्या है भाई, इन्वायरमेंट में हमारी समरी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और जो है साइंस में जो हमने अभी एनसीईआरटी बड़े पापा की पीडीएफ है वो पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। इकोनॉमी में जो हमने एक समरी दी है छोटी सी और प्लस कंपाइलेशन वो पढ़ लीजिएगा। इतना है बेसिक, सिर्फ ये आराम से हो सकता है 30-40 दिन में। 40 दिन से ज़्यादा लगते हैं, 45 दिन लगेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि भाई डेली पढ़ना है आपको, 6-7 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा।
कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप सीरियसली तैयारी करके सिलेक्शन भी लेना चाहते हैं तो हमारे सारे ग्रुप में जो डिस्कशन वाले में हैं, हमारे कमिटमेंट सिर्फ यूपी पीसीएस 2024 के लिए ही है। उसमें उसमें और किसी भी ग्रुप का कोई सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, ना ही आरओ का, ना ही बीओ का, और ना ही किसी और स्टेट पीसीएस का। सिर्फ और सिर्फ पूरा तरह से कमिटेड है ये ग्रुप, पूरा टारगेटेड है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, यूपी पीसीएस के लिए ही है ये। कोई चीज़ आप मान लो याद नहीं होती, मैंने आपको तरीके बताए। तरीके क्या हैं कि आप पहले उसको पढ़िए ध्यान से, ठीक है, और पढ़ने के बाद उसको आप जो है थिंक और एनालाइज करिए। थिंक और एनालाइज करके मतलब क्या, आंख बंद करके अपने आप से बात करिए, अपने आप को समझाइए चीज़ें कि अच्छा इसका ये मतलब है, ओके इसका ये मतलब है। और कोई भी चीज़ जब आप न्यूज़ में पढ़े हैं, जैसे हम डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ देंगे, तो जो आप जीएस पढ़ते हैं और जो आपको न्यूज़ मिलती है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करा करिए, ठीक है, कि अच्छा ये मैंने पढ़ा था जीएस में, ओके ये देखो न्यूज़ में आया आज। इस तरह से कनेक्ट करते हुए पढ़ना है। और मैंने जो रफ कॉपी बताई है भोंकने के लिए, मतलब ये एक बड़ा देसी तरीका है, कई लोग इसको मानते तो हैं। ये नोट्स की कॉपी नहीं है, बस ये कॉपी है, इसी रफ पन्ने नहीं होते हैं जो थोड़े वैसे बिल्कुल प्योर वाइट नहीं होते हैं, ख़राब क्वालिटी वाले होते हैं। अगर आप चाहें तो अच्छी क्वालिटी वाले ला सकते हैं। वो भोंकने के लिए है, बस कुछ भी लिखो ऐसे, कुछ भी। आपने एक पन्ना पढ़ा, उसमें से चलो कह दो आप अपने आप से ये डिसाइड करिए, चलो लिख के देखते हैं इसको। मान लो 2 पन्ने आपने पढ़े, उसमें आपसे बोला जाए कि भाई 3-4 एक पैराग्राफ में उसको समराइज करो, तो उसको लिख के देखिए, अच्छा इसका ये है, इसका ये है। इससे आपकी थोड़ी सी ये सब स्किल बढ़ जाती है कि भाई थोड़ा थोड़ा चलो ही सही एक फॉर्म में आंसर राइटिंग आप करने लगते हैं। बाकी महीने में एक बार रिवीजन का जरूर आप शेड्यूल बना लीजिएगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते जाइएगा, ठीक है। पेड क्विज को लगातार शुरू से लेकर लास्ट तक फॉलो करते रहना है। कई बार बीच बीच में कई सारे मेरे पास ऐसे स्टूडेंट जो है मैसेज पूछते हैं व्हाट्सएप में, मुझे लगता है कि ये ऐसी क्वेरी है जो सबको जाननी चाहिए, तो मैं उसका वॉइस तुरंत दे देता हूँ पेड क्विज में। तो आप लोग प्लीज़ पेड क्विज को ज़रूर फॉलो करते रहिएगा, लगातार लेके शुरू से लेके पेड क्विज, पेड जो है प्री एग्जाम जब तक होगा तब तक फॉलो करनी है। याद अगर मान लीजिए आपको नहीं जल्दी होता है, पहले तो आपको बेस ही बनाना है। बेस बनाने में याद नहीं करना है, बेस बनाना याद करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट पता हो, तब आपको एक बेसिक ओवरव्यू हो जाए आपका, यही है बेस, ठीक है, यही मैं बेस बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपको फैक्ट आपको नहीं रटने हैं, पढ़ डालिए एक बार। नॉवेल पढ़ते हो क्या, नॉवेल का आपको सब याद रहता है? नहीं याद रहता है, एक ओवरव्यू पता चल जाता है कि अच्छा इसमें ये इस चीज़ के ऊपर बात करी गई है, बस वही ओवरव्यू यहाँ पे लेना है आपको। उसी तरह से यहाँ पे आपको बेस बनाना है अपना। कोई चीज़ पढ़ें तो मैंने आपको बताया कि भाई आप अपने आप से बात करिए, और हो सके तो उसको लिख के देखिए, हो सके तो उसको बोल बोल के पढ़िए। ये 3 तरीके आजमाओगे, अपने आप चीज़ें याद होने लगेंगी, ठीक है। बाकी ग्रुप लंबा चलेगा, 1 साल तक का हमारा साथ है। कई सारे ऑडियो मैसेज आपको मिलते जाएंगे, ऑलमोस्ट हर 1-2 महीने में मैं कुछ ना कुछ ऑडियो डालता ही हूँ कि भाई क्या लेटेस्ट ट्रेंड पर चल रहा है, पैटर्न चल रहा है, आप लोग सही ट्रैक पर चल रहे हैं कि नहीं। मंथली जो एक लाइव वाला डिस्कशन होगा, डिस्कशन वाले 9000 वाले ग्रुप्स के लिए, वो लोग अपना उसमें पार्टिसिपेट करिएगा, अपना टाइम प्लान वहाँ डिस्कस करिएगा, कितना कर चुके हैं, क्या क्या चीज़ें बची हैं और क्या क्या करनी है। कोई चीज़ों में समस्या हो रही हो तो वो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। बाकी इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन के सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करी है। फिर भी कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए, 7838692618, इस पे आप लिख के बात कर सकते हैं। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं और उसका जो है गाइडेंस चाहते हैं, कुछ भी ऐसे ग्रुप में जहाँ डिस्कशन नहीं है, तो आप जब भी मुझसे व्हाट्सएप करें तो अपना पेड ग्रुप का स्क्रीनशॉट और पेमेंट प्रूफ आप जरूर भेजिएगा, उसके बाद ही जो है कोई भी डाउट पूछिएगा, ठीक है। इसी के साथ ये स्ट्रेटजी वाला वीडियो, पहला वाला वीडियो खत्म होता है। अब इसके बाद पेड ग्रुप वालों से रिक्वेस्ट रहेगी कि पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, ये वाला वीडियो भी पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। पूरी वर्किंग समझने के लिए पीडीएफ कैसे डाउनलोड होती है, किस पीडीएफ का क्या मतलब है, आगे कैसे कैसे पीडीएफ मिलेंगी, ये सारी चीज़ें ये आपको उस वाले में बताया जाएगा। पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो सिर्फ पेड ग्रुप वाले एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है।